पञ्चन्तु परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलं, कुर्वन्तु मे मङ्गलं, कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जी बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी। आपने मंगलाष्टक के प्रथम पद का वाचन किया और हम जी चाहते हैं कि हमारे बीच एक मेरी भावना की भी चार पंक्तियों का वाचन होता है। उसकी स्लाइड आपके समक्ष शो हो रही होगी, आप देख पा जी रहे सर। होंगे। तो एक बार पुनः इन चार पंक्तियों का वाचन जरूर करें और हम सभी मन में उसका ही अनुमोदना करेंगे। जी सर, पढ़ना है इसको साथ में। हाँ, जिसने राग देश का मान दिया। जी पढ़ दूं सर। हाँ हाँ, स्टार्ट। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्धि वीर जिन हरि हर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। जी बहुत अच्छा अंकित जी। हाँ, इसी मेरी भावना की चार पंक्तियों के वाचन मंगलाचरण स्वरूप हम सभी ने किया है। जी और इसी क्रम में को आगे बढ़ाते हुए आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए हमारे प्रशिक्षक सम्मानित दीपक सर के लिए मैं आमंत्रित करूंगा कि वह आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम आत्मविश्वास से स्व-विकास को गति प्रदान करें। सम्मानित प्रशिक्षण। धन्यवाद नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर मंच सजाने के लिए और ये व्यवस्था करने के लिए, हम सबको एक साथ जोड़ने के लिए। इतने सुदूर स्थानों पर सब बैठे हैं, अलग अलग सब एक साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं जैन शिक्षा समृद्धि के इस मंच पर। और जैसा कि हमारी परंपरा है कि सब हम किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले अपने गुरुजन और अपना मार्गदर्शक जो भी हैं हमारे, उन सभी का हम ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, उन सभी को हम प्रणाम करते हैं, इस मंच को प्रणाम करते हैं और धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते हैं कि ये हमें एक ऐसा मंच प्रदान किया जाता है जिससे हम अपने जीवन में की दिशा और दशा बदलने के लिए दिन प्रतिदिन कार्य करते हैं एक दूसरे के साथ मिल। तो एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं, आप सभी का स्वागत करते हुए जैन शिक्षा समृद्धि के सीखो सिखाओ कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और अंकित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतने सुंदर सुमधुर तरीके से आपने इस कार्यक्रम को शुरू किया है। तो जैसा इतना धन्यवाद बढ़िया दीपक कार्यक्रम जी। शुरू हुआ है, आगे भी बढ़िया से चलेगा जी। धन्यवाद अंकित। सॉरी सर, मैं एक मिनट और लूंगा कि हाँ जी। अभी हमारे बीच कुछ प्रशिक्षणार्थियों ने अपने वीडियो को ऑफ करके रखा है, तो प्लीज वह अपनी उपस्थिति जरूर हमारे इस प्रशिक्षण सत्र में दें, क्योंकि अभी आपकी जो उपस्थिति है वो 50% है। 100% उपस्थिति तभी होगी आपकी जब आप अपने वीडियो को ऑन करेंगे। तो मैं छाया जी, आरती जी, निधि जी, नीलम जी और खुशबू जी आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने वीडियो को जरूर शेयर करें। प्लीज सर, कंटिन्यू। धन्यवाद नीरज जी। जैसा कि हमने पिछले सत्र में भी ये डिस्कशन किया था, हम कुछ अनुशासन है इस कार्यक्रम के, वो अपने आप ही फॉलो करेंगे, बिकॉज हम सब शिक्षक हैं और हम शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और बच्चों के साथ कार्य कर रहे हैं। तो हम हमेशा ये देखते हैं कि बच्चे अनुशासन में नहीं रहते, बच्चे हमारी बातें नहीं सुनते, बच्चे हमारी बातें नहीं मानते, वो अपने मन की करते हैं। तो क्या ये प्रतिबिंब नहीं है? हम आपके सामने शिक्षक होने के नाते, पिछली बार भी बोला, इस बार भी बोला कि हम सबको वीडियो ऑन करके रखनी है अपनी और अनुशासन में रहना है। तो क्या ये प्रतिबिंब नहीं है हमारी ही आदतों का, जो हम बच्चों में देखते हैं? सभी मानते हैं जैसा हम करते हैं वैसा ही बच्चे फॉलो करते हैं। तो
एक लीडर जैसा होता है वैसे उसके फॉलोअर्स होते हैं, जैसा एक शिक्षक होता है वैसे ही उसके शिष्य भी होते हैं। तो आप सभी से हम विनम्र अनुरोध करेंगे फिर से कि आप सभी लोग अपना वीडियो ओपन कर लें। राजेश जी ने मैसेज दिया है, वो यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, बाकी लोग अपना वीडियो अवश्य ऑन करें। तो इसका फायदा ये है कि हम एक दूसरे को जब देख पाते हैं, एक दूसरे से जब विचार विमर्श करते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट होते हैं। वॉइस से कनेक्ट होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारा विजुअल भी बहुत इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो अगर आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, एक मूवी देखने जाते हैं और उस पर्दे पर कुछ नहीं चलता, सिर्फ आवाजें आती हैं, तो क्या करते हैं दर्शक, पता है आपको? सबने अनुभव किया होगा ना, दर्शक क्या करते हैं? अगर पर्दे पर दृश्य ना आ रहे हो, स्क्रीन पर ब्लैक हो जाए और आवाजें आती रहे बस, है ना? तो ऐसा अनुभव ना हो हमें कि हम सिर्फ दृश्य ना, सिर्फ आवाजें सुन रहे हो, दृश्य ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। समय बिल्कुल बहुत ही लिमिटेड है, तो उसको बचाकर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे पास बिल्कुल निश्चित समय है। 8:15 पर हम प्रस्तुति शुरू करेंगे आप सभी की मित्रों के साथ। जो भी आप सभी का अनुभव रहा है या जो भी विचार आप रखना चाहते हैं। उससे पहले हम इस टॉपिक के विषय में और बातें करेंगे। कुछ एक्टिविटीज हैं, है ना, उनके माध्यम से हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। एक और अच्छी बात हम ये बताना चाहेंगे कि ये जो पूरी की पूरी श्रृंखला है, इसमें कोई लेक्चर जैसा या कुछ ऐसा हम आपको लिखने का कार्य या कोई ऐसा कार्य नहीं देने वाले हैं इस पूरे प्रोग्राम में। जो भी होने वाला है वो हम करके सीखेंगे। जो भी होने वाला है वो हम अनुभव के आधार पर सीखेंगे, है ना? करके सीखना है, सीखो सिखाओ। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपको सिर्फ एक लेक्चर देकर 45 मिनट चले जाएंगे। नहीं, हम आपके साथ तब तक पीछे आपके लगे रहेंगे जब तक आप उस पॉइंट को अच्छी तरह समझकर उसको अपने जीवन में उसका अभ्यास शुरू ना कर दें। क्योंकि अभ्यास के अलावा हमारे पास सफलता का कोई और मार्ग है नहीं। मैथ्स के सवाल हल करने का एक ही तरीका है, अभ्यास। किसी भी चीज को सीखने का एक ही तरीका है, अभ्यास। कोई भी नया कॉन्सेप्ट सीखने का एक ही तरीका है, अभ्यास। जितनी बार हम उसका अभ्यास करते हैं, जितनी बार हम उसके बारे में बातें करते हैं, उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, उतना हमारे मन के अंदर वो बैठ जाता है। और वो कैसे कार्य करता है साइंटिफिकली, वो आज हम यहाँ डिस्कस भी करेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे। हम ये बातें सिर्फ कह नहीं रहे, आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और आप सभी से एक छोटा अनुरोध है कि आप सभी अपने लिए, इस ठंड में आए हैं तो क्लैपिंग जरूर कीजिए और ऊर्जा ऊर्जा का संचार कीजिए अपने लिए, हमारे लिए। ठीक है, तो सभी लोग क्लैपिंग करते हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं जोश के साथ, ऊर्जा के साथ। जी सजल जी नेक्स्ट स्लाइड कर देंगे। तो हम बात करते हैं आत्मविश्वास की, हम बात करते हैं आत्मविश्वास। पिछले 7 दिन से आप सभी लोग अभ्यास भी कर रहे हैं। आप सभी लोग बहुत सुंदर तरीके से अपने विचार रख रहे हैं, अपने मन की बातें बहुत अच्छे तरीके से प्रकट कर रहे हैं, हमारे सामने बता रहे हैं। तो हम आप सभी को धन्यवाद देंगे कि आप सभी ने हमारे हम पर इतना भरोसा किया, है ना। इसको कहते हैं ट्रस्ट पास, यानी कि हम अपने विचार, अपनी बातें किसी को अपने शेयर कर रहे हैं। तो ट्रस्ट पासिंग होती है कि एक दूसरे के साथ हम खुल गए हैं, है ना। हम इतना ओपन हो गए हैं कि हम अपनी बातें बता सकते हैं, अपने मन की बातें बता सकते हैं। तो हम बात करते हैं आत्मविश्वास। हम सुनते भी आए, बोलते भी आए, समझते भी आए। इसका नॉर्मल, इसका सिंपल सा शब्द तो यही है, आत्म, मैं, विश्वास मतलब भरोसा, बिलीफ। मैं अपने आप पर भरोसा करता हूँ। मैं कौन हूँ एक्चुअली, मैं कौन हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट समझना, मैं हूँ कौन। जभी तो, जब मैं अपने आप को जानूंगा, जभी तो मैं अपने आप पर विश्वास करूंगा। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि कस्तूरी मृग पूरे जंगल में उस खुशबू को ढूंढता हुआ घूमता है, भागता रहता है चारों तरफ और खुशबू से अभिभूत रहता है और कहता है कि ये खुशबू मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन बदल जाए। ये खुशबू अगर मिल जाए तो मैं तो बिल्कुल सबसे राजा हो जाऊं, सबसे मतलब जीवन मधुर हो जाए। और कौन उसको समझाए, ये कस्तूरी मृग, ये जो कस्तूरी है, ये तेरी नाभि के अंदर ही है। तू व्यर्थ इधर उधर भाग रहा है, इधर उधर दौड़े जा रहा है, ढूंढे जा रहा है। वो कहाँ है? वो तेरे अंदर है। तो हम जब ये कहते हैं ना, जब चाहते हैं ये मिल जाए तो ऐसा हो जाए, वो जो मिलना है, वो जो मिलने की यात्रा है, वो जो पाने की यात्रा है, वो हमसे ही शुरू होगी और कहीं से शुरू नहीं हो सकती। तो आत्म, मैं, स्वयं, ये जो है ना शब्द, ये बहुत विस्तृत है।
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैं कौन हूं ये समझ। तो हम जब कहते हैं आत्मविश्वास रखिए, आत्मविश्वास रखने का होता है कि मैं अपने इस पूरे बीइंग में, मैं जो हूं, जैसा मैं दिखता हूं, जैसा मैं बातें करता हूं, वैसा का वैसा, क्या मैं अपने आप से प्रेम करता हूं, अपने आप को समझता हूं, पहला। दूसरा, जो मेरी काबिलियत हैं, जो मेरे गुण हैं, जो मेरे अंदर स्किल्स हैं, क्या मुझे उनके बारे में पता है? क्या हम हनुमान जी की तरह तो नहीं है? गुण तो बहुत है, लेकिन याद दिलाने वाला कोई नहीं है। हाँ, सोचिए, सोचने वाली बात है। क्या हम ऐसे तो नहीं हो गए, हमारे अंदर गुण तो बहुत है, स्किल्स तो बहुत है, लेकिन जब कोई ट्रिगर करता है, कोई याद दिलाता है, तो हम तुरंत काम करते हैं, फिर हम शांत हो जाते हैं फिर से। तो हमें ये समझना होगा कि मैं हूं कौन, खुद को। जब हम खुद को समझेंगे, उसको समझने का सबसे सुंदर तरीका क्या है? उसको समझने का सबसे सुंदर तरीका है अपने साथ समय बिताना। कितने मित्र हैं यहाँ पर जो अपने साथ अकेले में समय बिताते हैं और बिताना पसंद करते हैं? चैट बॉक्स का प्रयोग करके अवश्य बताएं सभी। जी, जो यस, हाँ, वो यस लिख सकते हैं, जो नहीं वो नो लिख सकते हैं। धन्यवाद आशीष जी। जी, धन्यवाद राहुल जी। एवरी टाइम, वेरी गुड। जय जी, जय कुमार जी, सोनिका जी, बढ़िया। आशीष जी, आई कॉल इट्स मी टाइम, इट्स मी टाइम। अंकित जी, धन्यवाद जी। शिवानी जी, गोविंद जी, धन्यवाद। तो जब हम अपने साथ समय बिताते हैं, तो इस पूरी दुनिया में रोशनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हैंड रेज किया आपने। निधि जी, सॉरी, निधि शर्मा जी, हैंड डाउन कर ली। तो जब हम अपने साथ समय बिताते हैं, तो पता है इस दुनिया में सबसे सुंदर और सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है, जानते हैं? मैं खुद। मैं सबसे ज्यादा खुद को जानने वाला, 100% जानने वाला व्यक्ति इस दुनिया में कौन है पता है? मैं खुद। ऐसा कोई और नहीं है दुनिया में, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे कोई भी हो, फ्रेंड हो, वो आपको 100% जानता हो। हमको 100% जानने वाला व्यक्ति है वो मैं स्वयं, आत्मा, खुद, है ना? तो अगर हम अपने आप को जानना शुरू करें, अपनी काबिलियत को जानना शुरू करें और अपने आप में विश्वास रखना शुरू करें, तो सफलता की यात्रा उसी दिन से शुरू हो जाती है। बिना किसी के कहे, बिना किसी के मोटिवेशन दिए हुए, बिना किसी के ट्रिगर किए हुए सफलता की यात्रा शुरू हो जाती है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इस पे काफी बातें हो चुकी है जी। सर जी, आगे नेक्स्ट स्लाइड कर दें। जी, अब ये हमारा दृष्टिकोण है कि हम इसको किस तरीके से देखते हैं। आई कैन डू और आई कांट डू, आई कैन डू इट और आई कांट डू इट। ये हमारी हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि जब हमारे सामने एक परिस्थिति आती है, तो क्या मैं उसको करने के लिए प्रेरित होता हूँ, या मैं ऐसे रास्ते ढूंढता हूँ कि मैं इसको कैसे नहीं कर सकता, मैं इसको नहीं करने के कितने रास्ते ढूंढता हूँ और मैं इसको करने के कितने रास्ते ढूंढता हूँ। ये हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर मैं किसी भी कार्य को करने के लिए 100 रास्ते ढूंढता हूँ या किस रास्ते ढूंढने की कोशिश करता हूँ, तो ये कहलाता है प्रोग्रेसिव माइंडसेट। प्रोग्रेसिव माइंडसेट। और अगर मैं ऐसे बहुत सारे बहाने बनाता हूँ या ऐसे बहुत सारे रास्ते ढूंढता हूँ कि काम किस तरह ना किया जाए, तो ये कहलाता है रिग्रेसिव माइंडसेट, यानी कि पीछे खींचता है हमें आगे बढ़ने के लिए। एक एग्जांपल देते हैं। आप गाड़ी चला रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने गियर डाल दिया, फर्स्ट सेकंड जो भी आप डाल रहे हैं, आपने फुल रेस दी है, लेकिन आपने दूसरा पैर ब्रेक के ऊपर रखा हुआ है। आपने रेस भी पूरी दी हुई है और ब्रेक भी पूरा दबाया हुआ है। तो क्या होगा? गाड़ी आगे बढ़ेगी, पीछे जाएगी, रुकी रहेगी? ऑब्वियसली गाड़ी वहीं रहेगी। आपका पूरा समय भी लग रहा है, आपकी पूरी ऊर्जा भी लग रही है, आप पूरी मेहनत भी कर रहे हो। आप सोचोगे देखो मैंने तो कितनी ताकत लगाई हुई है, मैंने पूरा पेट्रोल डीजल डलाया हुआ है,
गाड़ी चला भी रखी है, मैंने फुल फुल प्रेशर भी डाला हुआ है, लेकिन ये चल क्यों नहीं रही? कारण समझ रहे हैं? रिग्रेसिव माइंडसेट, हम पीछे की तरफ अपने आप को खींच रहे हैं खुद ही, है ना? कई बार बहुत सारे लोगों को बोलता देखा होगा ना, बड़े खुश होते हैं और हमें बड़ा उसके ऊपर एक असमंजस, मतलब एक तरीके से ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे सोच सकता है कोई। कोई व्यक्ति कहता है, जैसे कोई घटना हो जाती है खराब, वो कहता है देखो मैं पहले ही सोच रहा था ऐसा होने वाला है। तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं ना, आप ऐसी चीज जब ऐसा मन में आए तो आप अच्छा भी तो सोच सकते थे ना, है ना? कि अच्छा हो जाएगा, सब सेफ होंगे, या इसमें फायदा होगा, या मेरे इतने मार्क्स आएंगे, है ना? हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हमने ऐस, कुछ खराब सोचा और हो गया, तो हम बहुत, हमारे अंदर बहुत पावर है। यस, ऐसा है, हमारे अंदर पावर है। जब हमने खराब सोचा और वो हुआ, तो अगर हम अच्छा सोचते तो क्या वो नहीं होगा? कितने लोग मानते हैं होगा या नहीं? अगर हम ये कहते हैं कि ऐसा सोचा और ऐसा हो गया, तो जब अच्छा सोचेंगे तो अच्छा भी होगा ना। एक छोटा सा बहुत प्यारा सा एग्जांपल है, बहुत बार हम देते हैं सभी के साथ। जीवन में हमें कुछ पाना है तो हमें क्या फोकस करना चाहिए? हम आप सबके सामने ना एक एक बाउल रख रहे हैं। उस बाउल के अंदर हम डायमंड्स रख रहे हैं, राइस रख रहे हैं और कुछ स्टोन्स रख रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या लेना चाहेंगे? चैट बॉक्स का प्रयोग करके बताइएगा। आप सबसे पहले क्या लेना चाहेंगे? आपके पास 3 ऑप्शन है, उसके अंदर मिक्स है सब, डायमंड, राइस और स्टोन्स। तो क्या लेना चाहेंगे आप सबसे पहले? जी, चैट बॉक्स का प्रयोग करके बताइए। जो भी आपकी सोच है, कुछ भी बता सकते हैं। डायमंड, वेरी गुड। जी, गुड। निधि जी राइस, वेरी गुड। राहुल जी डायमंड। हाँ जी। तो अब इसको इस तरह समझते हैं, डायमंड्स हैं लग्जरीज, लग्जरी ऑफ लाइफ। आपके पास गाड़ी है, कार है, आपका घर है, बंगला है ना? आप कहीं बाहर घूमने जाते हो। और राइस है बेसिक नीड्स। बेसिक नीड का मतलब जो हमें डेली चाहिए, कपड़े, खाना, एजुकेशन, हेल्थ, सब कुछ, ये राइस है। कोई स्टोन भी लेना चाहेगा इसमें से? है कोई मित्र ऐसा? कोई भी नहीं लेना चाहेगा। हम, पूरा विश्वास है। ठीक है। तो स्टोन क्या है पता है? स्टोन है जो डेली लाइफ में ना चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना? प्रॉब्लम हम बोलते नहीं है वर्ड, लेकिन अभी हम सिर्फ एग्जांपल देने के लिए बता रहे हैं। जो चैलेंज आते हैं, जो भी किसी भी तरीके का, आप बोलते हो अरे आज तो दिन ऐसा हो गया, वो तो वो है स्टोन्स। अभी आपने ना बहुत सुंदर सा एग्जांपल अपने सामने खुद ही दिया कि हम ना डायमंड और राइस ही लेना चाहेंगे, हम तो स्टोन पे फोकस ही नहीं कर रहे। तो मित्रों, हम डायमंड और राइस छोड़ के स्टोन पर दिन भर क्यों लगे रहते हैं? कोई बताना चाहेगा? हमारा सारा फोकस स्टोन के ऊपर ही क्यों होता है दिन भर? स्टोन मीन्स चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, है ना? ऑब्स्टेकल्स, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया। कितने लोग हैं जो सिर्फ डायमंड और राइस पर ही फोकस करते हैं दिन भर? समझ में आ रहा है कुछ? समझ में आ रहा है कुछ? क्या करना है आज से? आज से फोकस करना है जो चाहिए उस पर। जो नहीं चाहिए वो अपने आप हट जाएगा लाइफ से। फोकस कीजिए उसके ऊपर जो चाहिए। जो नहीं चाहिए अपने आप हट जाएगा, क्योंकि हमारी ब्रेन की पावर है। हमारा ब्रेन वही चीजें इकट्ठा करता है जिसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। बाकी के लिए उसके पास टाइम ही नहीं है। टाइम ही नहीं है उसके पास, वो करता ही नहीं है प्रोसेस। वो सिर्फ वो प्रोसेस करता है जो उसको चाहिए। जी गोविंद जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी। हैंड रेज किया था। चलिए हैंड डाउन कर लीजिएगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि हमें क्या चाहिए। अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप आपको जो खाना है वो ऑर्डर करते हैं, या जाकर बोलते हैं उस वेटर को कि जो नहीं खाना वो बताते हैं? आपको खाना है राजमा चावल। अब राजमा चावल छोड़ के सारी डिश का नाम ले देते हैं, वेटर से बोले भाई ये नहीं लाना, अब ये जो बचा वो लेके आना। ऐसा बोलता है कोई? नहीं बोलते। कोई नहीं बोलता। हम सब क्या बोलते हैं? जो हमें चाहिए हम वो ऑर्डर प्लेस करते हैं। और क्या हम ऐसा भी करते हैं कि हम जाते हैं किचन में, हम देखते हैं कैसे बन रहा है, क्या प्रोसेस है उसको बनाने का, कैसे सब्जियां काटी जा रही है, कैसे पकाई जा रही है, कौन बना रहा है? नहीं देखते ना।
हम एंजॉय करते हैं उस रेस्टोरेंट के ऑरा को, एनवायरनमेंट को, है ना। हम एंजॉय करते हैं म्यूजिक चल रहा है उसको, हम एंजॉय करते हैं जिनके साथ हम गए हैं खाना खाने, उनकी कंपनी को, है ना। तो लाइफ में पता है क्या है, जो नेचर है वो सब कुछ देने के लिए बैठी है, उसका एक मेन्यू कार्ड है। फोकस क्या करना है जो हमें चाहिए उस पर, हमें उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कैसे होगा, उस प्रोसेस में नहीं जाना चाहिए नेचर कैसे देगी। हमें काम करना चाहिए कि हमें चाहिए क्या चाहिए, इंपॉर्टेंट वो है। तो जो सेल्फ बिलीफ आएगा वो तभी बढ़ेगा, वो तभी आएगा जब ही हम ये मान लेंगे, हम ये निश्चय कर लेंगे, हम डिसाइड कर लेंगे कि हाँ हमें चाहिए क्या लाइफ से, है ना। वो इम्पोर्टेंट। तो हमारा जो माइंडसेट है वो आई कैन डू वाला होना चाहिए। हमें नहीं आता हम सीख लेंगे, है ना, आई कैन डू। ज्यादातर लोग होंगे ऐसे हमारे पूरी मंडली में, मित्र मंडली में, कि जिनको बाइसाइकिल नहीं आती होगी सीख ली होगी, बाइक नहीं आती होगी सीख लिया होगा, कार चलानी नहीं आती सीख लिया होगा, किसी को म्यूजिक का शौक होगा तो म्यूजिक सीख लिया होगा उन्होंने, है ना, डांस सीख लिया होगा। कुछ भी, मतलब अगर आपने सोच लिया तो वो हम सीख लेते हैं। फोकस करना है, फोकस। तो यही हमें अपने बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ भी, उनके साथ डिसाइड करवाना है कि फोकस उनको चाहिए क्या जीवन में। ज्यादातर कंफ्यूजन है बच्चों के मन में कि उन्हें बनना क्या है, उन्हें करना क्या है। आप किसी बच्चे से पूछिएगा, बात करिएगा, उसे बनना क्या है, बहुत कम बच्चे बता पाएंगे उनके लाइफ का गोल क्या है। और हो सकता है आज पूछे तो वो बताए पायलट बनना है, कल पूछे तो बताए डॉक्टर बनना है, परसों पूछे तो इंजीनियर बनना है। वो जिससे इंप्रेस हो जाते हैं वही बनना है उनको, है ना। तो एम क्या है हमारी लाइफ का, लक्ष्य क्या है, वो निर्धारण बहुत इंपॉर्टेंट। संजय जी नेक्स्ट कर देंगे। तो आई कैन डू वाला जो एटीट्यूड है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट। मैं कर सकता हूँ किसी भी तरह, किसी भी हाल में। कैसे कर सकते हैं वो भी हम बात करेंगे अभी। तो अब हम बात कर रहे हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। आप सभी को गन्ने का रस पीना है, सभी को गन्ने का रस पीना है, एक अभी एग्जाम्पल है। तो कितने किलो संतरे खरीदने पड़ेंगे उसके लिए? कौन बताएगा कितने किलो संतरे खरीदने पड़ेंगे गन्ने का रस पीने के? मैथ्स के टीचर भी होंगे यहाँ पर, बता सकते हैं। ये सर पूरी जब टीम। गन्ने का रस पीना है तो गन्ने खरीदेंगे, संतरे नहीं। बिल्कुल सही अंकित। गन्ने का पीना तो गन्ने खरीदे, संतरे नहीं। पर जी हम ना, सर। हम गन्ने का रस पीने के लिए संतरे क्यों खरीदते रहते हैं दिन भर? समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? जी जी। जो हमें चाहिए वो ही तो इनपुट डालना पड़ेगा ना। आउटपुट जो ऐसा चाहिए, आउटपुट जो चाहिए, इनपुट अगर हम वैसा नहीं डालेंगे, वो हम नहीं देंगे, तो हमें आउटपुट कैसे मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा ही कैसे? जो आज तक हमें मिलता रहा। अगर हमें बदलाव चाहिए जीवन में कि हमारा जीवन बदले, तो हमें प्रयास भी बदलने पड़ेंगे, हमें तरीके भी बदलने पड़ेंगे। यस, एग्री करते हैं सभी? अगर कोई डिसएग्री करता है वो भी बात कर सकता है, बता सकता है। तो फिर हम उनसे 5 किलो संतरे मंगाएंगे सब गन्ने का जूस पीने के लिए। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, मतलब सिर्फ इतना है कि हमें जो चाहिए वो ही इनपुट देना होगा। मैथ्स का एग्जाम है और इंग्लिश की पढ़ाई करके चले जाओ तो कितने मार्क्स आएंगे सबको पता है ना। तो इनपुट जैसा वैसा आउटपुट, गार्बेज इन गार्बेज आउट, कचरा अंदर कचरा बाहर। तो क्या होता है लाइफ में, हमें क्या प्राप्त करना है, हमें क्या चाहिए, वही हमें वही हमें इनपुट देना है, वही हमें उसके ऊपर ही फोकस करना है। और बहुत सिंपल है एक्चुअली। हम ना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं बड़ी बड़ी चीजों को करने के लिए, लेकिन हमें छोटी छोटी चीजों से शुरू करना है। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल जो हम आपको दे रहे हैं, हो सकता है आपको याद भी आए, हंसी भी आए सुनकर कि क्या क्या बातें की, है ना। डायमंड राइस, है ना, संतरा खिला रहे हैं सर, जूस पिला रहे हैं। लेकिन क्या होगा, लेकिन जब आप इसके बारे में सोचोगे कभी, तो आपको याद आ जाएगा कि ये लाइफ का मेन्यू कार्ड क्या है। मैं रेस्टोरेंट में जाके कैसे ऑर्डर करता हूँ, तो मैं लाइफ के साथ भी ऐसा नहीं कर सकता क्या, है ना। तो ये है। तो यदि आप वही करते हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। कुछ बदलाव नहीं होगा। फिर हम कहते हैं कि हमारे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ऐसा बोलते हैं ना सभी, है ना। क्योंकि मैंने प्रयास नहीं किया बदलने का। जिस दिन मैं प्रयास करूंगा उस दिन बदलाव भी होंगे। चाहे छोटा सा प्रयास कीजिए, चाहे 1 मिनट पहले उठने का कीजिए। आप 6 बजे उठते हैं और 5:59 का आप टारगेट दीजिए। वो भी एक चैलेंज होता है, 1 मिनट पहले उठना। लेकिन अभ्यास तो बदलना पड़ेगा, आदतें तो बदलनी पड़ेंगी। तो क्या होगा जब हम अभ्यास बदलते हैं, तो हमारे ब्रेन का काम करने का तरीका बदलता है।
उसके पैटर्न बदलते हैं, उसे लगता है कि कुछ नया हो गया। जनरली एक डाइटिशियंस ये सलाह देते हैं, जब भी क्या होता है लोग डाइटिंग करते हैं कि हमारा वेट कम हो जाएगा, उल्टा होता है, लोगों का वेट बढ़ जाता है। पता है कारण क्या है? मेटाबॉलिज्म हमारा। जब हम खाना खाना बंद कर देते हैं तो बॉडी को लगता है कि शायद बॉडी ना वीक हो गई है, शायद ना बीमार हो गया शरीर। वो एक्यूमुलेट करना शुरू कर देता है, जितना भी खाओगे ना उसको इकट्ठा करता है, एनर्जी नहीं बनाएगा, एक्यूमुलेशन कर देगा, फैट में बदल देगा। तो क्या करते हैं डाइटिशियन ना, धीरे धीरे बदलाव लाते हैं जीवन में कि आप थोड़ा थोड़ा कम कीजिए, थोड़ा ये खाइए, थोड़ा ये खाइए, और एक चीट डाइट रखिए। 7 दिन में से 6 दिन आप डाइटिंग कीजिए और एक दिन किसी भी दिन कुछ भी खाइए जो दिल करेगा। तो बॉडी को लगेगा नॉर्मल है सब, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई दिक्कत वाली बात है। तो वो एक्यूमुलेट नहीं करेगी, फिर वो रिड्यूस करना शुरू करेगी। तो ऐसे ही हमारे ब्रेन के अंदर भी होता है। अगर हमें कोई आदत बदलनी है, बनानी है, तो छोटे छोटे रूप में प्रयास करना है, एक साथ नहीं कर देना, है ना। जिम जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आधा घंटा पहले दिन ही नहीं, 10 मिनट पहले जाइए, फिर 15 कीजिए, फिर 20 कीजिए। हमारी मसल्स को भी आदत पड़ेगी, ब्रेन को भी, बॉडी को भी। तो जनरली लोगों की आदत छूटने का कारण ही ये है कि एक साथ ही बहुत सारा जिम करेंगे। ऐसे ही कोई भी आदत बनानी है तो छोटे छोटे रूप में बनानी है। तो हमें बदलाव लाना है जीवन में, तो हमें प्रयास और उसका जो तरीका है वही बदलना पड़ेगा। जी सर, जी अगला कर देंगे। थोड़ा सा नेक्स्ट, पूरा नहीं आ पाया है। जी, ये एग्जाम्पल तो सभी ने बहुत बार देखा होगा, गिलास से संबंधित, कि आधा गिलास है ना, भरा गिलास है। इस थ्योरी को क्या कहते हैं? इस थ्योरी के बारे में जानते हैं सभी? नाम आ गया होगा, नहीं आया? जी, जानता है कोई इस थ्योरी को, क्या है? थ्योरी ऑफ एम्प्टीनेस। थ्योरी ऑफ एम्प्टीनेस का मतलब होता है कि हमारे जीवन में जो भी कमियां हैं, हम हमेशा उसको भरने में लगे रहते हैं। एम्प्टीनेस मतलब खालीपन। जो भी कमियां हैं, जो भी खालीपन है, हम उसको भरने में लगे रहते हैं, और जो हमारे पास है उसको एंजॉय नहीं करते। हमारे पास घर है, हमारे पास फैमिली है, हमें खाना मिलता है, हमारे पास कपड़े हैं, हमारे पास जॉब है, हमारे पास पैसे हैं, हम जहाँ चाहे जा सकते हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं। इतना एंजॉय करने की बजाय थ्योरी ऑफ एम्प्टीनेस पर जाएंगे, और मेरे पास मर्सिडीज नहीं है, मेरे पास इतना बड़ा बंगला नहीं है, मैं विदेश नहीं जा सकता, उस पर फोकस करके अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट कर देंगे। पता है जीवन को आनंद लेने का क्या तरीका है? एक छोटी सी ऑरेंज वाली टॉफी होती थी, या कभी सबने खाई होगी, भी खाते होंगे। उसको मुंह में रख के ना और खो जाइए, और फिर देखिए आप बचपन की कितनी सुंदर सुंदर यादें आती हैं आपके मन में। अब वापस बचपन में पहुंच जाओगे। उस 1 मिनट को, आधे मिनट को एंजॉय तो करके देखिए। क्या हमारे पास वो आधा मिनट भी नहीं है अपने लिए जीवन में? क्या हमारे पास 30 सेकंड भी नहीं है, 1 मिनट भी नहीं है, कि हम आराम से बैठ के उस 10 पैसे जो की टॉफी जो आती थी, अब एक की आती होगी, आई डोंट नो, 50 पैसे की आती होगी। तो क्या हम वो एंजॉय भी नहीं कर पा रहे हैं? क्या हम इतना भाग दौड़ी में हैं? क्या हम इतनी तेजी में हैं? तेजी से कुछ नहीं मिलेगा, भाग दौड़ी से कुछ नहीं मिलेगा, जब तक हम प्लान करके चीजों को नहीं करेंगे, है ना। जब तक हम प्लान करके चीजों को नहीं करेंगे तो हमारा दिन ऐसे ही चला जाएगा, और हम टिक नहीं कर पाएंगे कभी भी। पीछे कर देंगे सही। टिक नहीं कर पाएंगे कभी भी कि हमने क्या क्या कर लिया और क्या छोड़ दिया। तो थ्योरी ऑफ एम्प्टीनेस पर ध्यान देना है। एम्प्टीनेस की पर फोकस नहीं करना है। जो हमारे पास है, जो हम प्राप्त कर चुके हैं, जो हम अचीव कर चुके हैं, उस पर गर्व करना है, उस उसको सेलिब्रेट करना है। आगे हम बात करेंगे इस बारे में। जी, जी, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड कर देंगे सर जी। अब हम बात करते हैं ब्रेन की, जो हम बहुत देर से बात कर रहे हैं कि हमारा ब्रेन इस तरीके से काम करता है, या इस तरीके से एक्टिव होता है, जो भी है बातें हम कर रहे हैं, या सोचता है। तो उसको समझना बहुत जरूरी है। इससे पहला वाला, ब्रेन। ब्रेन जो है हमारा, 2 पार्ट्स होते हैं ब्रेन के, वैसे 3 होते हैं, लेकिन आज हम दो दो पार्ट्स के ऊपर बात करेंगे। लेफ्ट और राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। हमारे इस पूरे ब्रेन को, जैसे अखरोट सभी ने देखा होगा, जब अखरोट को खोलते हैं तो दो हेमिस्फीयर, 2 पार्ट निकलते हैं उसमें। ऐसे हमारे ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। और एक मजे की चीज है, कितने लोग राइट हैंडर हैं? राइट हैंड अप कीजिएगा। कितने लेफ्ट हैंडर हैं? लेफ्ट हैंडर भी है कुछ, राइट हैंडर है ज्यादातर।
लेफ्ट हैंडर शिवानी जी लेफ्ट, यस। चलिए, तो अभी हम क्या बताना चाह रहे हैं, जो हमारा ब्रेन है और जो बॉडी है वो क्रॉस कनेक्टेड है। अगर हम राइट हैंडर हैं तो हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेटेड ज्यादा होगा, और अगर हम लेफ्ट हैंडर हैं तो हमारा राइट ब्रेन एक्टिवेटेड ज्यादा होगा। राइट हैंडर होने का मतलब है कि हम ज्यादा लॉजिकल और कैलकुलेशंस ये सब चीजें करना पसंद करते हैं। लेफ्ट हैंडर जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं क्रिएटिव हैं, उनकी ड्राइंग अच्छी होती है, इमोशनल बहुत होते हैं, है ना। तो क्या हो रहा है, हमारा राइट ब्रेन इमोशंस को इंडिकेट करता है, कंट्रोल करता है, और हमारा लेफ्ट ब्रेन कैलकुलेशंस को, डिजिट्स को करता है कंट्रोल। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो रहा है यहाँ पर, हमें दोनों ब्रेन्स को एक्टिवेट करना है। जो हम अभी ब्रेन जिम में एक्सरसाइज सीखेंगे, हम अभी एक ही ब्रेन को यूज कर रहे हैं, यानी कि अपने जो ब्रेन पावर है, अभी पता नहीं है कितना यूज हो सकता है, और भी कम करते हो, बट हम अपनी ब्रेन का 50% पार्ट यूज कर रहे हैं, बिकॉज हम राइट हैंडर हैं। हम लेफ्ट हैंड से कुछ नहीं करते, लेफ्ट हैंडर है, हम राइट हैंड से कम काम करते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, हमें अपने ब्रेन की एक्सरसाइजेस करनी है, और बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, हमारे को पता है जिम जाना है ना, हमें जिम के अंदर क्या वेट उठाने हैं, किस तरीके से पुल करना है, किस तरीके से स्ट्रेच करना है, लेकिन ब्रेन की एक्सरसाइज करने का तरीका किसी को पता है? बता सकता है कोई मित्र? ब्रेन जी सर जी कमलेश जी। सर जो काम हम राइट हैंड से करते हैं वही काम हम यदि लेफ्ट हैंड से करें तो यस, उसका भी एक नया पैटर्न बनेगा जो अभी बिल्कुल नहीं बना हुआ है। तो जिस तरह से हमारा राइट ब्रेन काम करता है उसी तरह से लेफ्ट ब्रेन भी एक्टिवेट होकर के काम करने लगेगा, जिसकी जी वजह कमलेश से जी, वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। बिल्कुल 100% सही बात बोली आपने, कि जो भी कार्य है जो हम बताने वाले थे, एक्चुअली आपने पहले बता दिया, बहुत अच्छा, धन्यवाद कमलेश जी। तो हम थैंक ये यू सर। सभी को सजेस्ट करने वाले थे कि आज से हम कुछ ऐसे कार्य जो राइट हैंड से कर रहे थे वो लेफ्ट हैंड से भी करेंगे, और कुछ ऐसे कार्य जो हम लेफ्ट हैंड से कर रहे थे, जो लेफ्टी हैं, वो राइट हैंड से भी करेंगे। जैसे हमने अपनी आदतें बदलने के लिए अपना ग्लास लेफ्ट हैंड में रखना शुरू कर दिया, हमने अपनी आदतें बदलने के लिए अपना हैंकी लेफ्ट पॉकेट में रखना शुरू कर दिया। शुरू में थोड़ा सा चैलेंज लगा, लेकिन धीरे धीरे अब हम दोनों हाथ से कुछ भी किसी भी तरीके से यूज कर लेते हैं, लिख भी सकते हैं। दोनों को एक साथ नहीं लिख सकते, लेकिन दोनों हाथों से लिख सकते हैं, और दोनों हाथों से सारे कार्य कर सकते हैं। टाइपिंग प्रॉपर दोनों हाथों से कर लेते हैं, लेफ्ट और राइट से इक्वल, जैसा दोनों हाथों से हो सकता है। तो क्या हो रहा है कि हम अपने दोनों ब्रेन हेमिस्फीयर को एक्टिव करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, एक छोटी सी हैबिट बदलने से, पहला। दूसरा, हमारे ब्रेन के अंदर 5 लोब्स होते हैं, 5 पार्ट होते हैं, और मजे की बात, ये जो 5 फिंगर्स हैं हमारे हाथों में सामने नजर आ रही हैं, ये इन लोब्स को एक्टिवेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर फिंगर एक लोब के लिए जिम्मेदार है। तो हमें क्या करना है, शुरू करते हैं एक अभ्यास। सभी इस तरीके से 5 उंगलियां जोड़ लेंगे, सभी को अभ्यास करना है, और ये बच्चों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बच्चों के साथ कराना है। सभी विद्यालयों में होती है एक्टिविटी, तो उससे बेनिफिट क्या होता है कि बच्चों का फोकस बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, मेमोरी पावर बढ़ती है, और बच्चे जल्दी समझ पाते हैं चीजों को, है ना। तो आप इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। ये वाला पहला सेट, ठीक है, पहला सेट अलग कीजिए और एक दूसरे के सामने रोटेट कीजिए, ठीक है, क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट कीजिए। शुरू में थोड़ा सा चैलेंज आएगा, फ्लेक्सिबिलिटी कम होने की वजह से, अगर धीरे धीरे आदत बन जाएगी, ठीक है। फिर उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए, ठीक है। फिर ऐसे ही दूसरी वाली फिंगर को उठाना है, दूसरे सेट को, फिर उसको रोटेट कीजिए क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे, ठीक है। फिर तीसरी उंगली को उठाना है और ऐसे रोटेट करना है क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, ठीक है। और बाकी बाकी फिंगर्स हटनी नहीं चाहिए, है ना। ये इसमें मजे, ये इसमें फन है एक्चुअली, ठीक है। लास्ट वाली फिंगर को ऐसे रोटेट कीजिए क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉक,
तो आप देख रहे हो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी और आपकी में अंतर है ना। लेकिन 4-5 दिन का अभ्यास करोगे आप भी ऐसे ही करने लगोगे सभी। ठीक है, तो अभी क्या है ना, हमारी ब्रेन की एक्सरसाइज हो रही है। आप देखो ना, आपको एनर्जेटिक फील होगा, यहाँ पे कुछ 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 होना शुरू हो जाएगा, आपको ब्रेन में लगेगा कि कुछ झटके से लग रहे हैं या कुछ कनेक्शन हो गया है ना। तो आप देखिए हम अपने ब्रेन को कितना सुंदर तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला एक अभ्यास हो गया। ठीक है, अब एक और अभ्यास है फोकस करने के लिए। आप देख रहे हो हम क्या कर रहे हैं, क्या देख पा रहे हो हम क्या कर रहे हैं? हम थोड़ा तेज कर रहे हैं, स्लो कर सकते हैं। ठीक है, ये बाहर है और ये अंदर है, ऐसे नहीं या ऐसे नहीं, इसको। तो इसको करने का, सीखने का तरीका क्या है? पहले आप, अब पहले राइट हैंड को 10 टाइम्स कीजिए। 1 2, पहले राइट हैंड को कीजिए 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर लेफ्ट हैंड को अंदर अंदर की तरफ घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों को एक साथ घुमाइए, एक अंदर एक बाहर। करिए, प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए। नहीं नहीं नहीं, एक दूसरे के ऊपर नहीं, एक बाहर एक अंदर। नहीं नहीं, चक्री नहीं चलानी हमें, ऐसे और ऐसे। कोशिश कीजिए। जी नीलम जी, कोशिश कीजिए। थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आ जाएगा। अभिलाष जी कोशिश कीजिए। वंदना जी दोनों बाहर चल रहे हैं आपके। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। आशीष जी आंख बंद कीजिए और फोकस कीजिए, एक बार बाहर एक बार अंदर, हो जाएगा। शिवानी जी आप एक दूसरे के ऊपर चला रहे हो, उसको पीछे कीजिए और एक बार। सोनिका जी हाँ, गुड। अब इसको बाहर कीजिए, वेरी गुड। हाँ, उसको अंदर ही अंदर घुमाइए, हाँ इसको बाहर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कोशिश कीजिए, बहुत बढ़िया, हो जाए, हो जाएगा। आरती जी, खुशबू जी, आप भी वीडियो ऑन कर लीजिए कृपया करके। मजा आया? वो अभी वन नहीं हो पा रहा सर, लग नहीं हो रहा है जाए, सर हो पाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा। अभ्यास हमने कौन सा पहले दिन में सीखा था, हमने भी अभ्यास किया, हमें बहुत साल हो गए करते हुए, लेकिन हमें भी समय लगा। पहले दिन में नहीं आता, डेली करेंगे आएगा। लेकिन आप समझ पा रहे हो, आप दो कमांड दे रहे हो, आप दो कमांड दे रहे हैं, लेफ्ट से अलग और राइट से अलग। ये ब्रेन बोल रहा है इसको, भाई तुम्हें अंदर जाना है। ये ब्रेन बोल रहा है इसको कि भाई तुम्हें बाहर की तरफ जाना है। दो कमांड हम एक साथ एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। तो आप समझ पा रहे हो कि दोनों ब्रेन को हम कितना कंट्रोल कर रहे हैं। यानी कि हम अपनी कैलकुलेशन, इमोशंस, क्रिएटिविटी सबको कंट्रोल कर सकते हैं और ब्रेन पावर्स को बढ़ा सकते हैं। तो एक चीज बताइए, एक कार्य को करने के लिए एक मजदूर को 1 दिन लगता था, उसी कार्य को करने के लिए 2 मजदूरों को कितना दिन लगेगा? सिंपल है, बच्चों से रोज पूछते हैं कितना टाइम लगेगा। आधा दिन। तो ये जो मजदूर है, इसको एक को तो बैठा रखा है ना, दोनों को लगाओ काम पर, है ना। इसको दोनों को काम पर लगाओ ना, तो ज्यादा प्रोसेसिंग होगी, ज्यादा काम होगा। तो ये काम बच्चों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चों के अंदर ये फोकस नहीं आता, फोकस कैसे बढ़ा सकते हैं, ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं। हम हर सत्र में कुछ ना कुछ नई एक्सरसाइज सिखाएंगे। अब ये अभ्यास डेली करना है, जिससे कि आप अगले कुछ दिनों में सारी एक्सरसाइजेज सीख कर बच्चों के साथ कराएं। बच्चों को बहुत ही फायदा होता है सभी स्कूलों में जहाँ भी एक चल रहा है कार्यक्रम। और बहुत क्रिएटिविटी निकल कर आ रही है बच्चों की, और बच्चे फोकस भी कर रहे हैं, और उनका एजुकेशनल भी इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी ये दो दो एक्सरसाइजेस सीखी हैं। ठीक है, रोटेट करना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह। ठीक है, ठीक है, और दूसरा ये। ठीक है, आगे चलते हैं, समय हमारे पास स्थिति है। जी सजल जी आगे कर देंगे, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है,
अभी टॉपिक ऊपर नहीं आया, हम बात करते हैं। अभी आप सभी से एक छोटा सा हम आपसे एक एक्सरसाइज ले रहे हैं आपके ब्रेन का। आप सभी सीधे बैठ जाइए, कमर सीधी करके आराम से रिलैक्स, मतलब ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा कुछ लोड नहीं ले रहा, बिल्कुल सिंपल रिलैक्स बैठना है और अपनी आंखें बंद करनी है। और हम जो बोलेंगे वैसा सिर्फ अनुभव करना है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ अनुभव करना है जैसा हम बोलेंगे, है ना। तो आंखें बंद करिए, आराम से रिलैक्स होके बैठिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए। एक बार हल्का सा सांस लीजिए, हल्की सी छोड़िए, 3 बार ऐसा करिए। बहुत प्रेशर नहीं डालना, रिलैक्स रिलैक्स, ब्रीद इन ब्रीद आउट। श्वास छोड़िए, सांस लीजिए, धीरे धीरे आराम से रिलैक्स। अब आप अपने सबसे प्रिय आकृति या शेप कौन सी है, सर्कल, ट्रायंगल, जो भी आपको अच्छा लगता है, स्क्वायर, वो आप बनाइए। जो आपको अपने मन में अच्छा लगता है वो शेप बनाइए अपने मन में। इसके बाद जो आपका सबसे फेवरेट कलर है, जो भी फेवरेट कलर है, उस कलर को इस शेप में फिल कर दीजिए। अब आपके पास एक शेप है, उसके अंदर आपका फेवरेट कलर है, फेवरेट शेप है आपके आपकी लाइफ की, जो आपको सबसे पसंद है, सबसे फेवरेट कलर है उसके अंदर एक, उसको उसको पकड़ के रखना है, इमेजिन करना है कि वो शेप और वो कलर फिल है, वो शेप और उस कलर के साथ, और आप उसको इमेजिन करिए वो आपकी आंखों के सामने है ना। अब सबसे फेवरेट फूड जो आपका है वो इसके अंदर ऐड कीजिए। जो भी फेवरेट फूड है एक ऐड कीजिए इसमें। अब आपके पास आपकी फेवरेट शेप है, उस फेवरेट शेप में आपका फेवरेट कलर है, उस फेवरेट कलर में आपका फेवरेट फूड है। शिवानी जी, फोकस इधर कीजिए, फेवरेट फूड है। उसके बाद इसके अंदर जो आपका फेवरेट फ्रूट है, जो भी है, उसको ऐड कीजिए। फेवरेट फूड ऐड करने के बाद अब आपके पास एक फेवरेट शेप है, फेवरेट कलर है, फेवरेट कलर के साथ फेवरेट फूड है, फेवरेट फूड के साथ फेवरेट फ्रूट है। अब फेवरेट पर्सन कौन है आपकी लाइफ का, द मोस्ट फेवरेट, जो भी आपको पसंद है, उसको ऐड कीजिए इसमें। अब आपके पास एक फेवरेट शेप है, फेवरेट कलर है, फेवरेट फूड है, फेवरेट फ्रेंड है, फेवरेट फ्रूट है। और अब अपने लाइफ की सबसे सुंदर खूबसूरत याद, जो भी आपकी आज अभी जो भी याद है, आपको याद आती है इमीडिएटली, उसको इसमें ऐड कीजिए। सबसे यादगार पल अपने जीवन का। अब आपके पास फेवरेट शेप है, फेवरेट कलर है, फेवरेट फूड है, फेवरेट फ्रूट है, फेवरेट पर्सन है, फेवरेट आपके पास अपनी मेमोरी है, यादगार पल है अपने जीवन का सबसे सुंदर। अब आप इसमें ऐड कीजिए फेवरेट प्लेस अपने लाइफ का, जो भी सबसे पसंदीदा जगह है आपकी। अब आपके पास फेवरेट शेप है, फेवरेट कलर है, फेवरेट फूड है, फेवरेट फ्रूट है, फेवरेट पर्सन है, मेमोरीज हैं, और आपका फेवरेट प्लेस है। अब आप इस पूरे शेप को फोल्ड करके अपनी मेमोरी बैंक में रखिए,
और अब फील कीजिए आपको क्या फील हो रहा है। क्या आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या आप रो रहे हैं? जो आपको फील आ रहा है वो आप फील कीजिए। चलिए वापस आते हैं, आगे खोलते हैं। कैसा रहा? आशा है सभी ने आनंद उठाया होगा इस यात्रा का। इसको ये कहते हैं एनएलपी, है ना, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। हम अपनी प्रोग्रामिंग चेंज कर सकते हैं, यादों के झरोके में जाकर ना अपनी सोच को बदल सकते हैं, जो चीजें परेशान कर रही हैं उनको हटा सकते हैं और उनको भर सकते हैं उन चीजों, उन यादों, उन बातों से जो हमारे लिए फेवरेट हैं, जो हमें हमें खुश कर सकती हैं, जो हमारे को आगे बढ़ा सकती हैं, है ना। तो ये एनएलपी का एक छोटा सा एक मॉड्यूल है, आप सबके सामने पेश किया हमने। तो आपको बहुत मजा आया होगा और रिफ्रेश फील कर रहे होंगे। जी आगे बढ़ते हैं। सजल जी नेक्स्ट स्लाइड कर देंगे। चलिए एक एक्टिविटी करते हैं 2 मिनट की, फिर उसके बाद हम सब लोग शेयरिंग करेंगे। एक्टिविटी है कि आप सभी लोग के पास नोट पैड और डायरी है, डायरी पेन जो भी है सारी चीजें होंगी। तो आप अपने सामने रखिए और आंखें बंद कीजिए पहले। नोट पैड और पेन। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इंस्ट्रक्शन सुनने से पहले ना हम सब लग जाते हैं। अभी तो मैंने बोला ही नहीं कि उठाना है। मैंने ये कब बोला कि आपने उठाना है? किसी को नहीं बोला। मैंने पूछा था है, सब लग गए। ये ना, ये हमारा ना एक प्रोग्राम है, ये हम प्री प्लान्ड प्रोग्राम से चलते हैं सभी। हम भी हैं उनमें से। हमें बुलाया था, हम भी लग जाते। तो ये प्रोग्रामिंग है ना, ये बदलनी है एक्चुअली, है ना। तो अभी धैर्य रखिए, नोट पैड डायरी पेन सामने रखिए, आंखें बंद कीजिए और बैठिए थोड़ा सा, और आंखें बंद करके हम जो बोल रहे हैं वो फॉलो करना है और फिर उसके बाद लिखेंगे। ठीक। चलिए शिवानी, स्वाति जी फोकस इधर कीजिए। चलिए आंखें बंद कीजिए और अब जो भी बचपन से लेके जब जहां तक आपको याद है, बचपन में कितना भी पीछे आप जा सकते हो। निधि जी आंखें बंद कर लीजिए। जितना भी पीछे आप जा सकते हो, तो मजा आएगा तभी जब इस प्रोसेस को फॉलो करोगे, है ना। ये आप ये मत सोचो कि हम बता रहे हैं और आप सीख लोगे, नहीं। अभी इसको एंजॉय कीजिए, फिर बाद में कीजिएगा, बड़ा मजा आएगा। तो आंखें बंद कीजिए, अपने बैक में बचपन से लेके कभी तक जहां तक आपको याद आता है पहुंच जाइए और सोचिए कि आपने अपने आप से कौन कौन से वादे किए थे, कौन से कमिटमेंट्स किए थे, वो सारे सोचिए। अभी कुछ नहीं करना, सिर्फ उनको सोचना है, उनके बारे में उनको रिवाइज कीजिए, रिमाइंड कीजिए, है ना, कि कौन कौन से वादे, कौन कौन से आपने अपने सामने कमिटमेंट किए थे, या कौन से टारगेट गोल ड्रीम्स रखे थे। तो उसके विषय में सोचिए आराम से, रिलैक्स होकर। कोई लोड नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी को बताने हैं ये कि मेरे ऐसे ड्रीम्स है, अपने लिए है सिर्फ एक्टिविटी। तो आराम से रिलैक्स होकर सोचिए कौन कौन से बचपन से लेके बड़े हुए, हम छोटे बच्चे थे, फिर स्कूल जाने लगे, है ना, फिर हम कॉलेज जाने लगे, फिर हमने जॉब स्टार्ट की, पढ़ाना स्टार्ट किया, फिर हमारी फैमिली बनी, जो भी हमारे पूरी लाइफ जर्नी रहा है उसमें कब कौन कौन से हमने वादे किए, अपने कमिटमेंट्स किए, है ना, हमने कौन से ड्रीम्स बनाए, कौन से गोल्स बनाए, सब सोचिए। अब आंखें खोल के उनको लिखिए, जो भी है लिख लीजिए। 1, 2, 10, 15, जो भी याद आए। नेहा जी वीडियो ऑन कर लीजिए, साक्षी जी, नीलम जी।
जी। अगर लिख लिए हैं, लिख रहे हैं, तो आप उसमें टिक कर सकते हैं जो जो पूरे हो गए हैं। जो रह गए उनको छोड़ दीजिए, उनको फोकस मत कीजिए। जो हो गए हैं सिर्फ उनको टिक कीजिए। तो चलिए पीपीटी हटा दीजिएगा, जरूरत नहीं है। जी नीलम जी, ठीक है, आप वीडियो ऑफ रख लीजिए। अब सबने लिख लिया और सभी ने टिक किया। जो अनटिक रह गए हैं, अब जरा उनके विषय में सोचिएगा। अभी समय हमारे पास सुरक्षित है, तो अभी उस विषय में बात नहीं करेंगे, लेकिन उसके विषय में सोचिएगा कि उसका कारण क्या है, वो पूरे नहीं होने के कारण क्या है, और उनको कब और कैसे पूरा करना है, उसका प्लान बनाना है। ज्यादातर लोगों के सामने कुछ ना कुछ जरूर आया होगा जो अभी तक रह गए हैं बातें, है ना, जो हमने आज तक पूरे नहीं किए। ड्रीम्स हैं, वादे हैं, कमिटमेंट है, कुछ भी है। ठीक है, तो ये आप जरूर इसके ऊपर इस वेबिनार के बाद सोचिएगा, विचार विमर्श कीजिएगा, और ये एक्सरसाइज शायद दोबारा कर सकें बैठकर, तो जरूर कीजिएगा घर पर। और आराम से रिलैक्स होकर बैठिएगा, सोचिएगा अपने बारे में, कौन सी ऐसी चीजें जो नहीं हो पाई, और उनको करना है तो कब करना है। उसका ना एक गोल का डेट होना चाहिए, स्मार्ट है ना, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। तो टाइम बाउंड जरूर होना चाहिए। अगर शादी फिक्स हो जाए और डेट ना रखी जाए तो शादी कभी होगी। तो टाइम बाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी, या एग्जाम आपने बोल दिया कि बच्चों से एग्जाम होने वाले हैं और डेट ना रखे जाए तो एग्जाम होंगे। तो उस तरीके से जब भी कुछ प्राप्त करना है, कुछ भी गोल अचीव करना है, उसका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट, डेट, और वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि आप बोल दो कि चलो कल ही कर लेंगे, लेकिन उसको लगने में 10 दिन लगे, तो आप 10 दिन वाला काम 10 दिन में ही की। तो आज के लिए इतना ही है हमारी तरफ से। अभी मैं थोड़ा अधिक समय लिया, और कुछ भी चीज 7 दिनों में हम करेंगे, लेकिन इससे इस कार्यक्रम का अगला पड़ाव होता है, हम सभी अपनी बातें, अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, और अपना जो भी हम लोगों ने लर्निंग्स ली हैं या हम आगे क्या करने वाले हैं वो प्रस्तुति करते हैं। तो हमारे पास अभी 35 मिनट्स हैं, और सभी, जी आशीष जी बताइए। जय जिनेंद्र सर एंड जय गुड जी। इवनिंग टू ऑल। जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने आज एक्टिविटीज की, एनएलपी, जी। क्योंकि अभी जब मीटिंग ज्वाइन करने से पहले मैं थोड़ा सा लो फील कर रही थी बिकॉज ऑफ फिजिकल एंड मेंटल फटीग बोथ। यस। बट अभी जब हमने वो किया तब आई रियलाइज्ड कि हम अपना थॉट्स से कैसे अपना मेंटल फटीग और प्लस दोनों कंट्रोल कर सकते हैं। अगर यस। हम अपना माइंडसेट, अपने थॉट्स थोड़े से भी चेंज कर दे तो हम अपनी एनर्जी काफी लॉन्ग रन में यूज कर सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं। और अकॉर्डिंगली जब कई बार ऐसा होता है, मोमेंट ऐसे आते हैं, हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट मोमेंट है बट हमारे पास एनर्जी नहीं, वी आर नॉट जी। फीलिंग गुड। और कई बार ऐसा होता है उसका हमें रीजन भी नहीं पता होता, सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं चीजें चल रही होती है। तो ट्रू। उन मोमेंट्स के लिए हम अपने थॉट्स को यूज कर सकते हैं, थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ये चीज मैंने आज सीखी कि मैं जी। अपने थॉट्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकती हूँ और अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट मोमेंट्स को और एनर्जेटिक, अपने आप को और एनर्जेटिक बना सकती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर थैंक यू फॉर दैट थैंक एक्टिविटी। और अभी जितने भी इस वीक में हमने जो भी डेली काम किए, तो सबसे पहले मेरी हिंदी बहुत वीक है लिखते में। यू। नहीं नहीं, कोई नहीं, आपने सीख ही लिखा है। पिछले 6 साल से मैंने हिंदी एकदम टच भी नहीं की है, तो हिंदी लिखने में काफी वीक है मेरी। पर मैंने उन कामों को करते वक्त, क्या होता है आजकल टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है चीजों को, लेकिन जब वो हमें होमवर्क मिल रहा है ना, तो उन चीजों को हम सोच पा रहे हैं, जो चीजें हमने कभी टच भी नहीं की हैं, तो उन चीजों को जी। सोच पा रहे हैं, उसके बाद अपने विचार लिख पा रहे हैं। तो मुझे बहुत सारे नए नए पर्सपेक्टिव मिल रहे हैं कई चीजों को लेकर।
तो मैं सीखा बहुत कुछ है और आगे भी बहुत कुछ सीख रही हूँ। तो सर थैंक यू सो मच। थैंक यू आशीष जी। और समय तो हम आपको अगली वेबिनार होने तक ना बहुत समय दिलवा देंगे आपकी लाइफ में। आपका 80% टाइम खाली रहेगा अपनी लाइफ का, डोंट वरी। आप यस सर, एंजॉय यस करोगे सर, अपनी लाइफ को। थैंक यू चलिए, सो मच बहुत सर। बढ़िया आशीष जी। और एक आपकी ही बात पर एक बात और हम कहना चाहेंगे। अब मित्रों, जब कभी चोट लगे या दुखी हो तो आपका फेस कैसा हो जाता है? सैड फील, मतलब सिकुड़ो। और जब खुशी होती है तो हमारा फेस कैसा हो जाता है? तो कहीं ना कहीं हमारा फेस और हमारा मूड कोरिलेटेड नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है। तो अगर हम लो फील कर रहे हैं और हम ऐसे बैठ जाए हंसने लगे ऐसे, तो क्या हमारा मूड नहीं चेंज हो जाएगा? बताइए, कितने लोग मानते हैं? तो कभी भी लो फील करो, कभी भी सैड फील करो ना, थोड़ी देर ऐसे ही पागलों की तरह बैठ, अंदर से थोड़ा लगेगा कि भाई दुख है दुख है, लेकिन जैसे ही फेस बदलेगा ना, स्माइलिंग फेस बना के बैठोगे, ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि समथिंग हैपनिंग गुड। तो भैया हंसो, मुस्कुराओ, सब ठीक हो गया। बेवकूफ बनाओ ब्रेन को। ये सिंपल सी चीजें हैं, और भी चीजें सीखेंगे आने वाले समय में। तो जी आशीष जी, धन्यवाद। आगे और शेयरिंग शुरू करते हैं। अगले कौन मित्र है हमारे साथ? जी राहुल जी, स्वागत है आपका। रियलिस्टिक राहुल जी। जी थैंक यू सो मच सर। जी। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आपने अभी हम लोगों ने अभी जो एक्टिविटी परफॉर्म की थी उसमें काफी कुछ हमने अच्छा इमेजिन किया। हमारे फेवरेट पर्सन, फेवरेट प्लेस, मेमोरी, बहुत सी चीजें रिकॉल की, तो उसको रिकॉल करने के बाद बहुत अच्छा लगा माइंड को। जी दूसरा मैं बताना चाहूंगा, तो हमें नियत कार्य पर डे का जो होमवर्क मिल रहा है वो हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हमें इस तरह का होमवर्क मिला है कि हमने अपनी जो लाइफ हमने निकल चुकी है, पास्ट लाइफ जो हमारी है, भूतकाल जो हमारा है, उसमें हमने ऐसे कौन कौन से कार्य किए हैं जो जिनमें हमें कहीं ना कहीं असफलता मिली है या हमने उनको स्टार्ट नहीं कर पाया है। जी उन चीजों को हमने स्टार्ट किया है। और दूसरा, आज की क्लास में जैसे आपने बताया कि हम हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो अवेलेबिलिटी है, उन्हें हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, जी हमारे माइंड को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जी जो नए नए इस सेमिनार में हमें, वेबिनार में जो मिल रहे हैं सीखने को, उनके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। हम तो बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि अब सभी लोगों से मिलने का मौका मिलता है हमें, और हम भी और एनर्जेटिक हो जाते हैं क्योंकि एक दूसरे से ही ऊर्जा मिलती है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। जी नीलम जी, स्वागत है आपका। जी गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग। आज का जो सेशन लिया सर आपने, बहुत ही अच्छा लगा। बच्चों के लिए इसमें कंसंट्रेशन बढ़ाने की भी जो एक्टिविटी कराई वो भी बहुत अच्छी है। इससे बच्चों में कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा और उनकी थोड़ी आदतों में जो भी है उनमें सुधार होगा। और आप जो ये जो बच्चे कुछ याद करने का, कुछ अच्छा करने का मौका मिलता है हमें, थोड़ा समय निकाल कर वो भी कर लेती है, काफी अच्छा जी लगता है। और आज बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। जी नीलम, थोड़ा आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी बट हम समझ पाए आप जो कह रहे थे। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। हेलो, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है नीलम जी। अब वीडियो ऑफ करके बोल सकते हैं। शायद डिस्कनेक्ट हो गए। चलिए अगले मित्र की ओर चलते हैं। जी हैंड रेज करते रहिए, समय हमारे पास 28 मिनट ही बचा है, हमें 9 o'clock क्लोज करना होता है। जी अभिलाष जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर बाकी सारी बातें तो जैसे राहुल जी ने बताई दी हैं कि हाँ जी कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आज आपने करवाई, एक्टिविटी करवाई। जी लेकिन एक बात जो मुझे अच्छी लगी कि हम दिन भर की जो भागदौड़ है, जो कुछ भी हम काम करते हैं उसमें खुद को टाइम नहीं दे पाते हैं। अगर हम 2 मिनट भी अपने आप को टाइम देते हैं तो बहुत ही मतलब ऐसा फील होता है कि रिलैक्स फील होता है। तो वो बिल्कुल, और जो आपने एक एक्टिविटी बताई हैंड वाली, फिंगर्स वाली, जी उससे भी बड़ा रिलैक्स फील हुआ। तो जी उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी सारी एक्टिविटी आपकी वर्क करती हैं सर। थैंक जी यू। धन्यवाद अभिलाष जी।
और आप हमें देखिए ना, आप सुबह 8 बजे से अभी 8 बजे 12 घंटे से लगातार काम कर रहे हैं। हमारे चेहरे से लग रहा है कि हम थके हुए होंगे। तो अपने आप को कहीं ना कहीं हमें एनर्जाइज करके रखना होता है ना। जितना हम ज्यादा प्रेशर लेंगे उतना ही हमारी एफिशिएंसी कम होती है ना। यस फोकस करना है, सीखेंगे और आने वाले दिनों में धीरे धीरे अभ्यास करते हुए सब आप हमारे जैसे हो जाएंगे अगले कुछ दिनों में ना। हम चाहते हैं हमसे बेहतर हो जाए। चलिए, एक गुरु के लिए अच्छा होता है सभी शिष्य उससे आगे निकल जाएं। चलिए, धन्यवाद अभिलाष जी। जी, नेक्स्ट फ्रेंड कौन है हमारे? क्विक क्विक फटाफट बोलना सभी को है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि छोड़ेंगे। चलिए, मेघा जी से कर लेते हैं शुरू। मेघा जी, स्वागत है आपका। हेलो। जी हेलो सर। हेलो। जी, जय कुमार जी। नमस्कार सर, मैं थोड़ा नमस्कार। माफी चाहता हूँ कि मैं मीटिंग छोड़कर जा रहा हूँ। थोड़ा मुझे हॉस्पिटल तक जाना है, किसी को अच्छा ब्लड की अच्छा जरूरत है, अच्छा तो अच्छा, मैं नहीं फिर माफी चाहता हूँ सर। चलिए, आप शेयरिंग सॉरी करके सर। जा सकते हैं अगर चाहें तो। सर अभी तो मैं जाना चाहता हूँ सर थोड़ा। चलिए ठीक, चलिए अब कर लीजिए। पहले सॉरी सर। आप ग्रुप पर डाल बिल्कुल दीजिएगा शेयरिंग, ग्रुप पर डाल दीजिए जब भी बिल्कुल मौका सर, मिले। बिल्कुल बिल्कुल चलिए, सर, बिल्कुल। थैंक यू सर। जी मेघा जी, स्वागत। अनम्यूट कर लीजिए आप। मेघा जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते, शायद वहां पर कुछ टेक्निकल। जी स्वाति जी, स्वाति रघुवंशी जी, स्वागत है आपका। गुड इवनिंग टू ऑल सर। जैसा कि आप बताते हो, जो नियत कार्य रहता है हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है सब कुछ करने में। जैसा कि आप बताते हो, बचपन की बातें याद करना बहुत अच्छा फील होता है। सब कुछ उसके बारे में अच्छा लगता है जो कुछ भी होता है। जैसे कि अभी आपने एक्सरसाइज करवाई, वो भी बहुत अच्छी थी। सब जी, कुछ वैसे कर नहीं पाते और टाइमिंग भी नहीं हो पाता है इतना कि टाइम भी नहीं निकाल पाते अपने लिए, तो अच्छा लगता है बस। तो भी क्या थैंक यू क्या सर। बदलाव आया पिछले 6 दिनों में? सर बहुत थोड़ा बहुत तो मतलब लगता है कि हाँ कुछ कर पाएंगे, आत्मविश्वास भी बढ़ता है। कुछ जैसे कि उसमें लिखना होता है तो उससे थोड़ा लगता है कि हाँ कुछ कर पाएंगे आगे। जी जी, अवश्य कर पाएंगे और बहुत बढ़िया करेंगे आप। बस विश्वास रखना है अपनी काबिलियत, अपनी सोच पर, अपने आप में। जी सर, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वैसे सर मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, आजकल थोड़ा लगता है कि हाँ कर सकती हूँ। करनी तो चाहिए। सर। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे विचार होते हैं, अगर हम किसी बताएंगे तो अच्छा लगेगा हमेशा। तो हाँ सर, अपने थैंक यू विचार सर। भी बताने चाहिए और दूसरे के विचार भी सुनने चाहिए, तो बहुत ही हाँ आनंद आता सर। है। जी सर, धन्यवाद स्वाति जी। जी अंकित जी, थैंक यू स्वागत है। सर। जी जी सर, आज की जो एक्टिविटी रही है काफी अच्छी माइंड चेंजिंग प्रोसेस है। और आपके द्वारा आज जो कुछ पुरानी यादें याद दिलाई गई, उनसे एहसास हुआ कि काफी कई चीजें हम अपने जो सपने थे, जो लक्ष्य थे, शायद वो अभी जी पूरे नहीं कर पाए, उनसे थोड़ा भटक गए। तो दोबारा से जब उन चीजों को सोचा हमने, तो एक उनको नई प्रेरणा मिली उन सपनों को पूरा करने की। और विगत दिनों से जो यह सेमिनार हमारा चल रहा है, इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बढ़ा ही है काफी हद तक। जी बोलने का भी कई लोगों में काफी हद तक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया। सभी अपने, आप भी देख रहे हैं कि कई लोग इस क्लास में काफी बोल रहे हैं, जी जो जी, शायद पहली क्लास में हम इतना नहीं बोल पा रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, खुद बोल रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है हमें। हाँ जी, तो ये आपके ही द्वारा जो हमारा आत्मविश्वास बढ़ाया गया है, ये उसी का फल है। और बाकी बहुत बढ़िया चल रहा है सर, और आज का ही क्लास भी बहुत बढ़िया है। धन्यवाद सर। बस अब एक ही रिक्वेस्ट है सभी से, अभ्यास जरूर कीजिए जो भी यहाँ पे हमने सीखा है। तो डेली अभ्यास करना है उसको, उससे हमारा डेली डेली बेनिफिट होगा, ब्रेन का ना विकास हो। धन्यवाद अंकित जी। जी सर। आगे बढ़ते हैं। जी शिवानी जी, शिवानी ओझा जी, फिर नेहा शर्मा जी का नंबर है शिवानी जी के पास, गुड इवनिंग फिर सर। विधि जी। ठीक है, सबका पहले ही बता देते हैं। जी गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग। ये जो आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इससे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है।
और अभी जो भी एक्सरसाइज की उनसे बहुत एनर्जी फील हो रही है और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता नजर आ रहा है। जी, बहुत बढ़िया जी। थैंक यू सर। और कुछ बताना चाहेंगे? पिछले 6 दिन में हमने बहुत सारे कार्य किए हैं, क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल देना चाहेंगे जिसने आपको बहुत प्रभावित किया? हाँ सर, जो आपका जो कार्य था जिसमें बचपन की यादें आ गई हैं, जी, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो अपने मन के बच्चे को हमेशा जिंदा रखना है हाँ और खुश रहना है। हाँ जी सर, शिवानी, थैंक यू। धन्यवाद जी। जी नेहा जी, नेहा शर्मा जी, स्वागत। अनम्यूट कर लीजिए। गुड जी, इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आपने जो नियत कार्य दिए मुझे बहुत अच्छे लगे। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आशा करती हूँ कि बहुत सीखने को आगे मिले। क्या है कि जो मैं कहना चाहती हूँ मुझे कुछ घबराहट सी होती है, मैं कह नहीं पाती। देखो, कोई भी आपका मित्र यहाँ पे ना, कोई कुछ नहीं कहने वाला आपको। देखो इतना क्यों डरा के रखते हो नेहा जी को आप? सब लोग घबरा रही है बताइए, खुले दिल से बताइए, सब यहाँ परिवार है पूरा जी। ये मैं आशा करती हूँ कि मुझे जो भी कार्य आप दें बहुत अच्छे से मुझे सीखने को मिले, और आशा करती हूँ कि आगे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो आज आपने एक्टिविटी कराई, मैं डेली प्रयास करूंगी कि वो मुझे रोज और डेली करें, जी जी, जैसे कि करना है, छोटा छोटा अभ्यास करना है। जैसे नियत कार्य है उसमें 10 मिनट ही लगते हैं मुश्किल से, डेली करेंगे तो वो बहुत उसका ही प्रभाव पड़ता है। जो यहाँ भी एक्सरसाइज हमने सीखी वो डेली करेंगे तो बहुत फायदा होता है। तो जैसे जैसे हम करते रहते हैं अभ्यास ना, बहुत हमारी लाइफ का पार्ट बन जाता है और हमारी लाइफ में ना रोज नई चीजें ऐड हो जाती हैं। हमें ना उससे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना। कल हमें कुछ जो नहीं आता था आज आ जाएगा, नई चीज सीख ले तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना। कोई नई डिश बनाना सीख जाए तो 3 फ्रेंड्स को बुला के बना के खिलाते हो ना, ये वही कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात है कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, आत्मविश्वास की बढ़िया बना सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं लाइफ में जी। धन्यवाद नेहा जी। चलिए विधि जी, उसके बाद फिर निधि शर्मा जी। जी विधि जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर जैसा कि आप डेली जो वर्क दे रहे हैं हम लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा न्यू थिंग्स सीखने को मिलता है। जो भी आप काम देते हैं तो हमें सोचने को रहता है कि क्या करना है, इस पर क्या लिखना है, और सभी के विचार सुनने भी मिलते हैं उस पर, तो बहुत ही अच्छा लगता है। एंड जैसे कि आपने जो आज एक्टिविटी कराई हैंड मूवमेंट वाली, तो जैसे मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ तो उन्हें एक्टिविटी करने में बहुत मजा आता है ये हाँ सारी। जी, तो मैं जो एक्टिविटी आपने आज कराई है वो मैं भी डेली करूंगी। पहले मेरी प्रैक्टिस में लाऊंगी, उसके बाद फिर मैं बच्चों को भी कराऊंगी। जी और जैसे कि आपने बोला है कि आपने बताया कि हम लोग बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, डेली वर्क करते हैं सुबह से शाम तक, तो थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब रहता है, ऐसा रहता है। तो मेडिटेशन 2 मिनट का तो हमें अपनी आंखें बंद करके अपने बारे में सोचना ही चाहिए। तो सर मैं ये चीज अप्लाई खुद करूंगी। थैंक यू सर। जी जी विधि जी। और हम एक ट्रिक भी यूज करते हैं, जैसे ये जो एक्सरसाइजेज हम या जो भी यहाँ सीख रहे हैं ना एक्टिविटी, यस बच्चे कई बार डिस्टर्ब हो रहे हैं, मन नहीं लगा पा रहे, तो क्या है ना 2 मिनट का ब्रेक दिया और उनके साथ एक्सरसाइज करा दी। एक तो बच्चों को लगेगा कुछ नई चीज कर रहे हैं, पहला थोड़ा हाँ फिर सर। वो सेटल भी हो जाएंगे कि चलो अब पढ़ते हैं। और तीसरा उनका ब्रेन का विकास भी होगा इन छोटी छोटी यस सर। एक्सरसाइज से। तो हम उनका फायदा कर रहे हैं और हम अपना टाइम भी बचा रहे हैं, एनर्जी बचा रहे हैं। तो छोटी छोटी जी ट्रिक्स सर। हैं, हम बहुत सारी चीजें और भी ट्रिक्स सीखेंगे आने वाले टाइम में, तो वो आप ओके प्रयोग कीजिए। जी सर, थैंक यू। धन्यवाद विजय जी। निधि शर्मा जी, स्वागत। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग ऑल ऑफ यू। सर बहुत मजा आया आज की जो क्लास है उसमें तो बहुत ही ज्यादा मजा आया। कुछ ही टाइम में लाइफ का पूरा टाइम याद आ गया इसमें। फेवरेट चीज, फेवरेट पर्सन, सारी चीजें याद हो गई सर। और ना बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है सर। इससे कॉन्फिडेंस में भी थोड़ा सा चेंज आ रहा है, धीरे धीरे लग रहा है कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, चेंज भी आएगा। सर बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू। धन्यवाद निधि। और हाँ, ये जरूर है कि बदलाव जरूर आएगा, सोच में भी बदलाव आएगा, हमारे कार्य करने के तरीके में बदलाव आएगा। और अभी हाँ यात्रा सर। शुरू हुई है और एक एक दिन का आनंद लीजिए इस यात्रा का। मिस मत कीजिए एक भी दिन।
एक भी वेबिनार, आप देखिए कितना मजा आने वाला है, क्योंकि हमारे साथ मीनाक्षी जी भी हैं। उन अगली 2 वेबिनार शायद वो भी लेने वाले हैं, तो भी आपके सामने प्लान आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं जी। जी सारिका जी, फिर छाया जी, कमलेश जी भी हमारे साथ, खुशबू जी। जी छाया, सारिका जी स्वागत। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग ऑल। इवनिंग जी। सर क्लास लेके बहुत अच्छा लगा। लास्ट टाइम जब क्लास हुई थी तो ऐसा लगता था शायद अपनी बात नहीं कह पाते, नहीं रख पाते, लेकिन अभी ऐसा लगा अभी इन 4 दिनों में हमारे स्कूल में भी एक्टिविटी स्पोर्ट्स मीट्स थी, जी उसमें भी सबके साथ जब मिले जुले तो पहले ऐसा तो सबके साथ इतनी बातें नहीं कर पाते थे, जी लेकिन अभी क्लास ली, आपके जो टॉपिक्स थे पिछले 6 दिनों में वो सेल्फ बिलीवनेस के ऊपर ही थे कि अपने ऊपर जी आत्मविश्वास रखें और जो भी करें। और आपने जो भी टॉपिक्स दिए थे इन 6 दिनों में, जो भी होमवर्क था हमारा, तो अब हमने सिर्फ लिखा नहीं, उसके ऊपर सोचा भी। हाँ, हमने जैसे लिखा था बिल्कुल कि आप 2 व्यक्तियों के, आपका जो सेकंड होमवर्क था हमारा कि 2 व्यक्तियों के बारे में लिखिए जो आत्मविश्वास से आगे बढ़े अपने आसपास। तो अभी तक ऐसा था कि हाँ ठीक है, ये था, चलो इसने ऐसा किया, लेकिन फिर हमने भी सोचा हाँ वो कर सकते थे तो हम क्यों नहीं कर सकते, कम से कम जी कोशिश तो करें। बिल्कुल और आज भी सर आप जो हमें अपने क्या बोलते हैं पास्ट में लेके गए कि जी सोचिए क्या सपने थे पूरे नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, कर सकते थे। क्योंकि सही बात है कि हम नहीं कर पाते, बस उसी में उलझे रहते हैं, हाँ नहीं कर सकते ऐसा। लेकिन अगर सोचे कि हाँ कर सकते हैं तो कुछ हद तक तो सफलता मिलेगी, और कोशिश करेंगे तो शायद जो सपने अधूरे रह गए अभी भी पूरा कर पाए, समय है। 100% कर सकते हैं। और बाकी सर इंतजार रहता है। अब तो आज सैटरडे था तो सुबह से था, आज शाम को हमारी क्लास है, हमें लेना है, फ्री होना है, क्योंकि बच्चे हैं उनको भी फ्री करना है और जी खुद फ्री होके बैठना है, हमें क्लास लेना है। धन्यवाद, बहुत 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 अच्छा धन्यवाद। लगा सर, आपसे भी मोटिवेट हुए। आपने कहा कि सुबह 8 से रात को 8 बजे तक करता हूँ, उसके बाद भी एकदम फ्रेशनेस है फेस पर। तो सर आपसे भी अभी ये यात्रा और चलेगी, 9 बजे के बाद भी चलेगी। अभी हम और कार्य करेंगे, तो हम कितना भी कर सकते हैं कार्य, और पूरी ऊर्जा के साथ पूरे दिन सर हम भी एनर्जेटिक रह कोशिश सकते हैं। करेंगे। अभी ऐसा होता है कि हम 5-6 बजे के बाद अब हम थक गए, अब हम कुछ नहीं करेंगे। जी, तो हम सब सीखेंगे एक दूसरे से आने वाले जी, समय में। जी धन्यवाद थैंक सारिका यू जी, सर। आगे बढ़ते हैं जी। जी छाया जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। जी सर आप जो नीट पेपर देते हैं उनसे मेरे को ना वैसे सोचने में ऐसे टाइम नहीं मिल पाता था वर्क से कुछ नया सोचें। जो आप काम देते हैं उससे थोड़ा माइंड मतलब मेरा माइंड चलने लगा, मतलब कुछ नया सोचने का टाइम मिल रहा है। वैसे इतना टाल देते थे, ये नहीं करेंगे ठीक है आगे पढ़ेंगे तो वो बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन वो काम है आप देते हैं वो करना ही है। तो उसको थोड़ा मतलब उसके लिए थोड़ा टाइम निकाल के वो सोच के हम लिख के टाइप करके वो दे देते हैं। अगर हम खुद का काम करते हैं ना तो उसको टालते रहते हैं, लेकिन वो काम नहीं टालते, वो परमानेंट करना है। इससे मतलब थोड़ा सीखने को मिल जाता है। और आज जो आपने एक्टिविटी करवाई है उनमें जो आपने वो एक्टिविटी करवाई थी जिसमें फेवरेट कलर फेवरेट पर्सन, उससे ये लगता है मतलब थोड़ा वर्ड हो जाता है। अगर हमारा माइंड कहीं सैड है या फिर कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो वो एक्टिविटी करके ना अपने माइंड को फ्रेश कर सकते हैं, मतलब माइंड थोड़ा अपना अच्छा माइंड कर सकते हैं, माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं। और एक और जो आपने एक्टिविटी वो बताया था अपना अपना मतलब जो आपने कुछ सोचा है प्रॉमिस किया वो पूरा नहीं हुआ, तो हाँ उसको मतलब मैं भूल चुकी थी। जो मैंने सोचा था वो हो नहीं पाया वो, लेकिन अब मैं मेरे को आज मैंने सोच लिया जो मैं भूल गई थी वो प्रॉमिस अब मैं पूरा करूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब अवश्य ही कर पाएंगे, सोच लिया है तो जरूर होगा, बस फोकस हाँ चेंज होने की जरूरत है ना। हाँ सर। बहुत बढ़िया, थैंक धन्यवाद यू। जी। धन्यवाद छाया जी, आगे बढ़ते हैं जी। खुशबू जी। गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग जी। सर जो आपके द्वारा रोज डेली वर्क दिया जाता है उसके द्वारा हम रोज नई नई चीजें सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वैसे हम सोचते हैं कि हमें जो डेली वर्क करना है उसी को हम करते हैं
और रोज वर्क करते हैं और सो जाते हैं। लेकिन जो आपके द्वारा वर्क दिया जाता है उसके द्वारा हम सोचते हैं कि हमें कुछ नया भी करना है। सब लोगों जी, के सामने जो सब लोग लिखते हैं वो भी हम पढ़ते हैं और कुछ नया जी, सीखते हैं और हमारा भी नया लिखते हैं। और जैसे आज जो वेबिनार हुआ उसमें तो बहुत ही अच्छा लगा। जो धन्यवाद। आज दिन भर की थकान थी, जो हम रोज वर्क करते हैं, उसके द्वारा जो नई-नई हमने एक्टिविटीज़ सीखी आज, उनसे हमें ये एहसास हुआ कि हम कितना भी थक जाएँ लेकिन हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। कि हम अगर परेशान हैं, तो भी हम अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं कि हम एनर्जाइज़ हैं, हम फ़ील कर सकते हैं इस चीज़ जी, को। और आपका बहुत-बहुत थैंक यू सर, और आगे भी हमें यही मिलता रहे उसके लिए थैंक यू सो मच सर। जी अवश्य मिलेगा और हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे हम सब एक-दूसरे के साथ। खुशबू जी आपको बधाई, आपने अपनी सोचने का तरीका बदला है। जी कमलेश सर, स्वागत है आपका। उसके बाद सोनिका जी। जी सर, थैंक यू सर। जी, और सर आपके द्वारा ये जो इनिशिएटिव है और जो चीज़ें बताई जा रही हैं, ये वाक़ई बहुत ही इम्पोर्टेंट है लाइफ में। क्योंकि हम भागते तो जा रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं है भाग कहाँ रहे हैं, किस चीज़ के लिए भाग रहे हैं। लेकिन अभी जब आपने याद दिलाया ना कि ये चीज़ जी, तो ऐसे होगी और इसको याद करिए आप। तो इन चीज़ों से जो सुकून मिला है, उस सुकून के लिए तो भागते हैं कि ये ले लो, वो ले लो, वहाँ चले जाओ। रेस चल रही है बहुत जम के। भाग रहे हैं लेकिन ये पता नहीं कि भाग किसके पीछे रहे हैं और क्या चाहिए। जी, तो ये यदि इतना थोड़ा-सा समय जैसा आप बताते हैं और अभी बता भी रहे हैं, यदि थोड़ा-सा समय निकाल के हम इन चीज़ों पर गौर करें और थोड़ा फ़ोकस करें कि एक्चुअली हमें क्या चाहिए और क्या करना चाहिए, जी, क्या चीज़ें छूट गई हैं, तो उनमें पता चलता है कि यही तो हमें करना था। बिल्कुल, यही चीज़ें तो हमें करना थी और हम इनको भूल करके और आगे बढ़ो। बाकी जो आस-पास का एटमॉस्फियर देख के भागते चले जा रहे हैं, बस कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ जा रहे हैं। तो सर बहुत अच्छी पहल है आपकी, मुझे बड़ा अच्छा लगा और धन्यवाद। खुशी भी है कि ये ट्रेनिंग के साथ-साथ ये वो चीज़ भी है एक वे ऑफ लाइफ हाउ टू लिव। यस सर, वे ऑफ लाइफ एक्चुअली। हाँ, हम ये अपने आप को पहचान लें बस इतना ही काफ़ी है दुनिया में। जी, जी, सारी खुशियाँ जी, मिल जाएँगी। बिल्कुल जी, सर, बिल्कुल। धन्यवाद तो सर कमलेश जी, आपके बहुत शब्द बहुत अच्छा। हमें ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं और हम और उत्साह के साथ मेहनत करेंगे। जी, धन्यवाद जी, कमलेश जी जी। सर। जी, 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 थैंक यू। जी, धन्यवाद। जी, सोनिका जी स्वागत है। जी, सोनिका जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जी, सर पहले तो बात करें आप जो हम लोग को नियत कार्य देते हैं उसकी, तो वो हम लोग को नियत कार्य में क्या हुआ है, जैसे 3-4 दिन से वही आत्मविश्वास का टॉपिक चल रहा है, नहीं तो हम लोग आत्मविश्वास के बारे में बात ही नहीं करते थे। जी, और लो नए जी सारे ग्रुप में सब लोगों ने अपने-अपने स्टोरीज़, अपने-अपने थॉट्स डाले, तो नए-नए थॉट्स जानने को भी मिले उसकी वजह से। जी, वो बहुत अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला। आत्मविश्वास थोड़ा और जागा है हम लोग में। जी, और उसके अलावा आज जो वेबिनार था, उसमें सबसे अच्छी बात मुझे वो जो आपने बोली कि हम अपनी प्रॉब्लम्स ही सोचते रहते हैं हमेशा, कि ये प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है हमारे पास, वैसा नहीं है। तो वो हमें जब सही बोला आपने कि जो चीज़ हमें चाहिए ही नहीं है, हम उसके बारे में क्यों सोचते रहते हैं। बिल्कुल। ये बहुत अच्छा लगा, मैं इस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट करती हूँ और आगे से मैं यही कोशिश करूँगी कि जो मुझे चाहिए है, मैं उसी के बारे में सोचूँ। सिर्फ डायमंड और राइस के बारे में सोचना है, बाकी सब भूल जाओ। स्टोन के बारे में नहीं सोचना है, डायमंड और राइस के बारे में सोचना है। और जी, बाकी जो चीज़ एक और थी जो आपने सपने याद दिलाए, हम शायद भूल चुके थे कि हमने बचपन में या क्या सोचते थे, क्या करना था। जो मिला है उसमें ही मतलब उसी में लगे हुए थे। बट आज वो सपने लिखे तो याद आया कि अरे हाँ, ये भी तो करना था। तो आगे अब वो जो आपने बोला डेट, तो वो डेट लिख के हम आगे उसके लिए प्रोसेस करेंगे और आगे हमें और भी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी, यही उम्मीद करती हूँ। थैंक यू जी सर। अवश्य। बधाई हो, शुभकामनाएँ आपको, बहुत अच्छे तरीके से आपने सीखा है इस प्रोसेस को और इससे फ़ायदा ही होने वाला है। हमें भी सबको फ़ायदा हुआ है, आपको भी अवश्य ही होगा। धन्यवाद। जी, थैंक यू। गोविंद जी, आपने काफ़ी देर से हैंड रेज़ किया, हम मिस कर गए। जी, गोविंद। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सर जैसा कि मीटिंग चल रहा है, मुझे काफ़ी सीखने को मिल रहा है मीटिंग में। जी, और जैसा कि आप ग्रुप में हमको नियत कार्य देते हैं तो इनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब भी जैसा कि मैम ने बताया कि हम
प्रोसेस करते हैं अपने माइंड को, क्या करते हैं, प्रोसेस। जब हम अपने माइंड को प्रोसेस करते हैं तो बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। कहीं ना कहीं हमें कुछ चीज का नॉलेज नहीं है, बट उसको पढ़ के नॉलेज आता है। तो यही तो चाहिए हमको कि हमारी नॉलेज को कैसे बढ़ाया जाए और कैसे उस नॉलेज को बढ़ाकर हम बच्चों को दें, जिससे कि उनका भी नॉलेज बढ़े। और सर इससे पहले आपने बोला कि एक ट्रायंगल मतलब अपना एक स्टेप लें, उसमें कलर फिल करें, फूड उस तरीके से, और आपने बोला कि अपने पास्ट के बारे में सोचिए अपना। तो मुझे मैं एक शेयर करना चाहूंगा सर, जो आजकल हम भूल चुके हैं। कैन आई शेयर? हाँ श्योर श्योर। सर जब मैंने याद किया तो जब मेरे दादाजी मुझे बचपन में मंदिर ले जाया करते थे, जब मेरे दादाजी मुझे मंदिर ले जाया करते थे, जब मैंने वो याद किया वो मोमेंट, आज का वो दिन है सर, भगादौड़ जिंदगी में मेरे दादाजी को मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ। अब जब मैंने सोचा कि हम इतना आगे निकल गए हैं कि जो हमें साथ ले जाया करते थे, आज उनके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। ये जिंदगी भगादौड़ नहीं है तो क्या है सर? हम किसके लिए जी रहे हैं? पैसे के पीछे भाग रहे हैं, बट पैसा थोड़ी जाएगा। आनंद, हम आनंद के लिए जी रहे हैं और आनंद की चीजों मिलता है, हम आनंद के लिए आनंद के लिए जी रहे हैं। बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो आपकी मम्मी है, पापा हैं, जो आपका साथ दे रहे हैं, कृपया करके जिन्होंने आपको इतना बड़ा दिया, कम से कम उतने उनके लिए थोड़ा सा समय निकाल कर टाइम दें, उनसे बात करें। आप अपने काम के लिए निकलते हैं, घर रिटर्न आते हैं, खाकर आप कहीं ना कहीं सो जाते हैं, बट उनके लिए थोड़ा सा टाइम दे। वो भी चाहते हैं कि आप आएगा मेरा बच्चा तो उनको टाइम देगा, बट ये कहीं ना कहीं मैंने जो रियलाइज किया है, इस चीज को समझा है, ये कहीं ना कहीं खो चुकी है सर ये चीजें। बस छोटा सा कार्य करना है, 10 मिनट के लिए मोबाइल का त्याग करना है, सेक्रीफाइस करना है, तो आपको बहुत सारा समय नजर आएगा अपने परिवार के लिए। बिल्कुल। और बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं मैं तो सर मैं अपना काम करता हूँ, और दूसरे तरीके से जैसे आपने बोला कि एनर्जेटिक कैसे रहें, सर मुझे जो अपने लेवल पे समझ में आता है वो ये चीज है, अपने काम को मनोरंजन के साथ करें। ये ना करें कि अरे जाना है, पढ़ाना है, ऐसे करोगे तो नहीं हो पाएगा। एनर्जेटिक मतलब क्या, घर से जाओ तो बिल्कुल मनोरंजन के साथ, अरे जाएंगे, पढ़ाएंगे और कुछ नया सिखाएंगे। तो हम भी सीखेंगे, और आएंगे तो नहीं, करना ही है, वो तो आपका जीवन है, वो लाइफ है, वो तो करना ही है। इसको यदि तुम बर्डन लेके काम करोगे तो नहीं चल पाएगा, एनर्जेटिक कहाँ रहोगे? यही होता है। करता हूँ तो मैं भी यदि अभी भी जैसे कि आपने कहा 24 घंटे, सर मुझे भी यदि करा लिया जाए तो मैं कंटिन्यूसली 24 घंटे में भी कर लूंगा काम, मुझे भी डरना है और मुझे भी फील नहीं होता है सर। ऐसी ट्रेनिंग्स होती हैं, ऐसी ट्रेनिंग्स हम लोग करते हैं जिसमें 3 दिन तक रहते हैं, और आपको पर डे सिर्फ 1 घंटा सोने को मिलेगा। 3 दिन तक लगातार हम ट्रेनिंग करते हैं, दिन से रात, और 1 घंटा डेली सोने को मिलता है। तो वो अभ्यास भी हमने किया हुआ है, आप भी कर पाएंगे कभी तो मौका करिएगा। जी बाकी थैंक यू सो मच सर, बहुत कुछ सीखते हैं सर, और बहुत कुछ आप सिखा रहे हैं सर। बिल्कुल। और बाकी एक तीसरा टॉपिक और था माइंड के लेवल पे सर, मैं ज्यादा तो बोलता ही हूँ, वो तो जो चीज है कि कहीं ना कहीं मुझे शेयर करना होती है। बाकी जैसे माइंड के लेवल पे बात की आपने कि सर माइंड मतलब क्या, तो मुझे जहां तक लगता है कि यदि आपको किसी भी काम को करना है तो आपको अपने माइंड को बोलना पड़ेगा। कैसे माइंड को स्विच करें कि मुझे ये काम करना है, मुझे नहीं पता ये कैसे होगा। तो आपका माइंड प्रेशराइज्ड होगा, प्रेशर आएगा उस माइंड पे, तो वो माइंड आपका रास्ता निकाल के आएगा कि ऐसा करे। तो उन 3-4 रास्तों में से कुछ एक रास्ता अच्छा होगा, उस पर वर्क करें, चले, कंटिन्यूसली लगे रहें, कंसिस्टेंसी के साथ चले, डेफिनेटली वो वर्क आपका हो जाएगा बहुत अच्छे से। यही तरीका है, इसके अलावा कोई भगवान का तरीका नहीं। फोकस, उसके लिए कहते हैं फोर्स नहीं करना, फोकस करना है। अगर हम फोकस किसी चीज पर करेंगे तो इजीली, जैसे रात के अंधेरे में भी अगर आप फोकस करो तो आप देखने में सक्षम हो जाते हो, चाहे कितना भी अंधेरा हो, अभ्यस्त हो जाती है आगे। तो ऐसे ही जब हम फोकस करते हैं। जी सॉरी जी गोविंद, एक्चुअली समय हमारे पास बिल्कुल सुरक्षित है। हाँ जी बताइए। मैं करूँ सर एक उदाहरण? हाँ बिल्कुल ठीक है सर। जैसे कि आपने बताया एक रूम में हमने सभी दीवारों पर कई स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर ये शेप बना दिए। हमने एक बच्चे से बोला बेटा बताइए कितने शेप मतलब रेक्टेंगुलर कितने हैं, तो वो बच्चा सिर्फ रेक्टेंगुलर देखेगा और सर्कल
या और जो भी शेप है वो नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ वही हमने बोला है, कमांड दी है कि बेटा उसको ढूंढ के बताइए कितने हैं। तो कहीं ना कहीं जो चीज हम चाहते हैं उसको सर्च करें, बिल्कुल उस पर फोकस करें, तो यार बहुत सही अच्छा अपना जीवन भी होगा, बहुत अच्छा काम कर पाएंगे सर। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया गोविंद जी, आपने बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए। ध्यान रखिए कभी आपको कोई गाड़ी पसंद आ जाए ना तो रास्ते में वही गाड़ियां दिखेंगी, क्योंकि हमारा ब्रेन ढूंढ उसी को रहा होता है। तो ये हाँ सर हमारे जी, ब्रेन की थैंक पावर है। यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेघा जी हैं हमारे साथ। जी मेघा जी, स्वागत है आपका। हमारे पास 2 ही मिनट बचे हुए हैं। जी मेघा जी, अनम्यूट कर लीजिए। मेघा जी अनम्यूट कर लीजिए। साक्षी जी आप अनम्यूट कर सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं। मेघा जी शायद उधर कर नहीं पा रहे। जी साक्षी जी। जी सर, ये मेरा फर्स्ट वेबिनार था, बट बहुत ही अच्छा रहा। जो आपने फिंगर एक्टिविटी कराई वो भी जी बहुत अच्छी थी। एक मेडिटेशन कराया आपने, और जो आपका नियत कार्य रहता था आज बचपन का दिया आपने, तो 1 मिनट के लिए तो मेरा माइंड पॉज हो गया था कि बचपन की यादें। फिर पूरा फ्लैशबैक में गई बचपन, आपके थ्रू बचपन को आज मैं फिर से याद कर पाई इतनी बिजी लाइफ में। सर बहुत अच्छा रहा। एक सेल्फ कॉन्फिडेंट थोड़ा सा ग्रोथ हो रहा है धीरे धीरे करके, थ्रू आपके जो नियत कार्य रहते हैं, और भी बहुत कुछ रहता है आपसे सीखने को मिल रहा है हमको। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था बट बेस्ट था। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी जी। तो अभी डेली डेली हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और डेली कुछ ना कुछ अभ्यास करेंगे, तो आने वाले 15-20 दिन के बाद हमारे पास बहुत कुछ होगा बताने के लिए, और बहुत कुछ हमारे जीवन में बदलाव हो रहा होगा, और हमारे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो जाएंगे जो फिर हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही बताएंगे। जी गुड मेघा जी। इवनिंग। जी गुड। गुड इवनिंग फाइनली सर। फाइनली आप सक्सेसफुल हो गए। जी सॉरी सर, मैं थोड़ा लेट हो गई। नहीं नहीं सर मैंने कोई फर्स्ट बात टाइम आपकी क्लास ली, बहुत ही अच्छा लगा सर। जी। आपने आत्मविश्वास के ऊपर मतलब बहुत अच्छा बोला है कि हम ये काम कर सकते हैं। अच्छा लगा सर। तो क्या पिछले 6 दिनों में क्या बदलाव आया, क्या ऐसी चीज मिली आपको जो पहले नहीं थी आपके पास? सर कॉन्फिडेंस ही कम था सर, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो गया सर। अभी है? और क्या? अभी है कॉन्फिडेंस? यस सर है, तभी तो बोल रहा है थोड़ा सा। चलिए, तो अब हम आपको इनवाइट करते हैं। हम एक बंजी जंपिंग में जा रहे हैं, चलेंगे? 100 मीटर ऊपर से कूदना है बस। यस सर। 100% कॉन्फिडेंस से बोलिए, हाँ या ना। यस सर। वहां जाके मना मत कीजिएगा। सर चलिए, धीरे धीरे और अच्छा है, और बढ़ेगा सर कॉन्फिडेंस। अच्छा बिल्कुल लगा बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, और अवश्य बढ़ेगा, और अभ्यास से ही होता है। तो अभी हमारा समय पूर्ण हो चुका है, तो हम सत्र को समाप्त करने के लिए आगे थैंक बढ़ेंगे। यू। पिनाक्षी जी, अगर आप कुछ हमें मार्गदर्शन करना चाहें तो अगर हम आपका स्वागत अवश्य करना चाहेंगे। हमारे साथ पिनाक्षी मैम हैं, और आने वाले समय में हमारे साथ पिनाक्षी जी भी ट्रेनिंग आपको देने वाली हैं। तो अहमदाबाद से हैं, और जी पिनाक्षी स्वागत है। धन्यवाद। जी कैसे हैं आप सब? जय जिनेंद्र सभी को। मैं आप लोगों के मैसेजेस रोज देखती रहती हूँ, और आज इसीलिए जुड़ी थी ताकि मैं आप सबको देख सकूं, पहचान सकूं। हम लोग आगे टीचिंग, क्लासरूम टीचिंग से रिलेटेड वेबिनार करेंगे, उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको और हमको जानने का मौका मिलेगा। मैं अपना छोटा सा परिचय दे देती हूँ। मैं पिछले शायद 22 से ज्यादा सालों से टीचिंग से रिलेटेड हूँ, और अभी एक स्कूल में एज अ प्रिंसिपल काम कर रही हूँ, और एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट 14-15 साल का एक्सपीरियंस है। प्लस मैंने साइकोलॉजी में एमए किया है, इंग्लिश में एमए किया है, और पेरेंट्स और चिल्ड्रन, उनसे मिलना, बातें करना और उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये मेरा शौक भी है और ये मेरा काम भी है। तो बहुत सारे मेरे पास एक्सपीरियंस है, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, आप लोगों के सुनेंगे, और बहुत हद तक हम लोग अपनी क्लासरूम के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद है हम जल्दी मिलेंगे। जी धन्यवाद धन्यवाद पिनाक्षी जी। दीपक जी। धन्यवाद। तो मित्रों, आपके जो बहुत सारे चैलेंज आपने बताए थे क्लासरूम से संबंधित या पेरेंट टीचर से संबंधित बच्चों से, उसके लिए मदद मीनाक्षी जी आपको करने वाली हैं। और मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी पहचान कराने के लिए मैं हमेशा आपके साथ जुड़ा रहता हूँ, जुड़ा रहूंगा।
तो ये प्रोग्राम इसी तरीके से डिजाइन है कि कुछ कार्यक्रम हमारे द्वारा होंगे, कुछ मीनाक्षी जी करेंगे, तो एक कॉम्बिनेशन बना रहेगा कि हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप भी हो और हमारे पढ़ाने के नए तरीके हम सीख सकें और बहुत बेहतरीन टीचर हम बन सकें आने वाले समय में। तो इसी के साथ हम सत्र समापन की ओर चलते हैं। जी नीरज जी, स्वागत है आपका। जी बिल्कुल सर। जी एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे शिक्षक महोदय जी का। और जैसा कि आज का जो हमारा सत्र था आत्मविश्वास से स्वागत, इसमें हम सभी ने विभिन्न प्रकार की ट्रिक के माध्यम से अपने आत्मविश्वास को से अपना स्वयं का विकास कैसे करना है, इसको आज हमने इस प्रशिक्षण सत्र के माध्यम से सुना एवं समझा है। और क्योंकि समय अपनी गति से चल रहा है, आप लोगों की प्रस्तुति भी बहुत बढ़िया रही कि आपने इस प्रथम सत्र में भी अपने जो महसूस किया है, जो अनुभव किया है, वो आपने शेयर किया है। और इसी क्रम में हम अंत में एक महावीर वंदना का वाचन करते हैं और फिर विक्रांत सत्र का समापन करेंगे। तो सजल जी आप महावीर वंदना की पीपीटी शेयर करेंगे। जी आशीष जी, आपको इनवाइट करेंगे हम इसके लिए। और मित्रों, आप सभी के पास इस वेबिनार के बाद एक लिंक आएगा जिसमें फीडबैक फॉर्म होगा, तो आप इमीडिएटली वो फिल करके भेज दीजिएगा, जिससे कि हम उसको कंसोलिडेट करके और उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं प्रोग्राम को, वो भी हम कार्य कर सकते। जी धन्यवाद। जी आशीष जी, स्वागत है। जी सजल जी, आप इसे फुल व्यू में शेयर कर दीजिए, फुल व्यू में कीजिए। चलिए, जब तक फुल व्यू होता है और सभी शिक्षक प्रशिक्षणार्थी अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे एवं प्रार्थना वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। चलिए रहने दीजिएगा सजल। आशीष जी, तो पीपीटी शो हो रही है आपके लिए? हाँ जी। नहीं सर, अभी शो नहीं हो रही है स्क्रीन पर। अभी तो आया। आप अपनी जो स्क्रीन है उसको स्लाइड कीजिएगा, उसमें शो हो जाएगी। सर स्लाइड किया हुआ है, मेन स्क्रीन पर नहीं आ रहा सर, शो हो रही है। अभी ब्लैक हो गया। यस सर। चलिए कोई बात नहीं। सजल सर जी इससे आप पहले स्टॉप, शो हो रही थी वो। सजल जी आप स्टॉप कर दीजिएगा। जी हमारा जो माध्यम है वो ऑनलाइन है और इस टेक्निकल इशू कभी हो सकता है, तो हम थोड़ा वेट करेंगे। हाँ सर। अगर समय लग रहा है तो नीरज जी आप भी कर लीजिए, फिर हाँ मेरी मैं भावना। यहाँ से कर रहा हूँ। मैं अपने यहाँ से कर रहा हूँ। कुछ ही सेकेंड्स में हमारी पीपीटी शेयर हो रही है। चलिए, जब तक शुरू नहीं होता तब तक। हाँ, तो अभी ये लिंक मिलेगा, आप फीडबैक फॉर्म रखेंगे और इस वेबिनार के बाद आप ग्रुप पर अवश्य बताइएगा कि आपको कैसा लगा, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा।
तो उससे हमें और पॉजिटिव एनर्जी और ऊर्जा मिलती है। तो आगे और कुछ चीजें रह गई हैं हमें बात करने के लिए, हम आगे डेली बातें करेंगे उस विषय में और चर्चा करेंगे। जी जी आशीष जी, स्वागत है। आशीष जी, एक महावीर वंदना की 4 पंक्तियां तो हो रही हैं, तो आप प्लीज उनका वाचन कीजिएगा। सर अभी फिर से ब्लैंक हो गया ये। चलिए कंटिन्यू। यस सर। जी। जो मोह माया मान मत सर मर्दन वीर है, जो विपुल विरगो बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरन तारण भाव निवारण भव जलाधि से तीर है, वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर सर स्वयं महावीर है। थैंक यू सर। धन्यवाद आशीष जी। दिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है। यही महावीर वंदना की 4 पंक्तियों के वाचन के साथ आज के इस शिक्षण सत्र आत्मविश्वास से पॉडकास्ट को हम यहीं पे विराम देते हैं और आप सभी के लिए एक PDF फॉर्म की लिंक ग्रुप में शेयर की जाएगी, तो जिसमें आप सभी को अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव और जो आपने आज सीखा है वो आपके लिए भर के सबमिट करना है। बिल्कुल जिस प्रकार से आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया था वैसे ही सेम वो लिंक ओपन होती है, ऑप्शन है उसमें आपके लिए टिक करना है और टिक करके सबमिट करना है। यदि कोई प्रॉब्लम जाती है तो आप हमें उसमें एक नंबर ऐड है, तो आप हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम जा रही है कि हम भर के सबमिट नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बार पुनः आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय भारती, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभकामनाएं। मिलते हैं ग्रुप पर। जी।